शेर ने एक दिन ना रीछ को साथ ले लिया और साथ ले लिया लोमड़ी को। उसने कहा और शिकार करने चले। चलो जी, शेर की मेहरबानी साथ ले लिया है, हालांकि उसको किसी की मदद की जरूरत है, वो तो बादशाह है। बादशाह सलामत ने साथ ले लिया। शिकार किया 3 चीजों का। एक शिकार किया खरगोश, एक हरन, एक गाय। अब वो शिकार करके वापस आए तो जो रीछ था ना जरा अकड़ अकड़ के चलने लगा कि बादशाह के साथ मैं भी था, यानी शिकार में मेरा भी हिस्सा। और शेर भी समझ गया बात को कि इसका दिमाग खराब हो रहा है, हालांकि मैंने तो वैसे ही साथ लिया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। वो रीछ साहब भी ना तगड़े हो गए। उन्होंने कहा हो मैं साथ ही था कि अब बादशाह ने तो वैसे साथ लिया था कि चलो 2-4 आदमी मिल के। तो वो पीर बारस शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने कहा कि आपके जो शेख हैं, आपके मुर्शद हैं, आपको बुला बुला के मशवरे लेते हैं, काम लेते हैं, तो आप तो बड़े खुश नसीब है। तो उन्होंने कहा हीर हस बोले थे ओदी मेहरबानी, वरना भांजे थे लाड ही लड़ावने ने। उन्होंने कहा ठीक है, अगर उसने मेहरबानी कर दी है तो उसमें मेरा नहीं, उनकी नजर शफकत है। हीर हस बोले थे ओदी मेहरबानी, उन्होंने मेहरबानी फरमाई है तो बड़ी करम नवाजी है, वरना मन आनम के मन दानम जो मैं हूँ उसका मुझे पता तो है ही ना, तो मैं इसमें अपने आप को इतना बड़ा नहीं समझ। उसने ना शेर ने भाप लिया। उसने कहा कि इसके ज़हन के अंदर बात आ रही है कि शायद मेरे को बुलाओ, तभी तो मुझे स्पेशल बादशाह ने कहा कि चाहे मेरे साथ शिकार कर दे, मैं है कोई मेरे अंदर बात। अल्लाह अकबर। उसने ना आ गए, बैठ गए। तो उसने कहा उससे बादशाह ने कि क्या करना है, अब शिकार तो हो गया है। उसके अंदर तो सौदा समाया हुआ था ना। उसने कहा जी करना क्या है, बांट के खाना चाहिए, बांट के खाना चाहिए। उसको बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा अच्छा तू मुझे कमजोर समझता है, मैं जो चाहता था कर सकता था, मैंने तो अजराए मोहब्बत तुझे इज्जत दी, साथ ले ली यार, तू बांध के ही बैठ के। उसने कहा अच्छा बांट के खाना चाहिए। कहा बिल्कुल। कहा चलो बांटो। फिर कैसे बांटना है? हरन का और बकरे का गोश्त एक जैसा होता है, बल्कि हरन का ज्यादा महंगा होता है, लजीज होता है। अब उसने तकसीम कैसी की थी, उसने चलाकी करनी चाहिए। कहने लगा जी तकसीम सीधी सी है, आप बड़े हैं, गाय आपकी, 3 जानवरों का शिकार हुआ ना, गाय, हरन और खरगोश। कहने लगा आप बड़े हैं, गाय आपकी, मैं दरमियाना हूं तो हरन मेरा, और लोमड़ी छोटी है तो खरगोश है लोमड़ी का। उसमें को तेरा पला हो जाए, कैसी तुमने तकसीम की है। उसने मारा पंजा और रीछ को भी मार दिया। उसने कहा तू अजीब आदमी है भाई, तुझे तू जरा मौका दिया है तो तूने हाथ ही वहां डाल लिया है जहां बिल्कुल तेरा बनता ही नहीं था। अल्लाह अकबर। उसने कहा अच्छा मर गया। अब लोमड़ी भी संभल कर बैठ गई। लोमड़ी जरा तेज है, चलाक है, मुल्ला रूमी अलैहिर्रहमा कहते हैं। और शेर कहने लगा लोमड़ी से चल तू तकसीम कर, तू तकसीम कर, क्या करना चाहिए। तो कहने लगी बादशाह सलामत तकसीम बड़ी सादी सी है, सवेरे नाश्ता खरगोश का करे, दोपहर को आप जब खाना खाने लगे तो हरन तनावुल फरमाए, और शाम को जब आप ज्यादा खाते हैं तो आप गाय खाएं, यही तकसीम है। बड़ा राजी हुआ शेर। उसने कहा तूने ये तकसीम बड़ी अच्छी की है, ये कहाँ से सीखी है? कहने लगी रीछ की मौत से सीखी है। अभी मरा है ना मेरे सामने, इसकी मौत से मैंने सीखी है, इसलिए कि अगर ये तकसीम न की तो मर मैं भी जाऊंगी। बात तो तफन्नो की है, जराफत की है, लेकिन मुल्ला रूमी क्या फरमाते हैं? और फरमाते हैं दूसरों की मौत से सीख जा। हजरत उमर का विसाल हुआ, कब्र पे मिट्टी डाली जा रही थी। हजरत अबू दरदा ने ना यूं मिट्टी पकड़ी हुई है, तो एक एक चुल्लू करके मिट्टी डालते हैं ना, पहले 3-3 चुल्लू डालते हैं कि चलो हमारा भी इस नेकी में हिस्सा हो जाए। तो मिट्टी डालने के लिए ना मिट्टी पकड़ी हुई थी, तो जो है आपकी मेरी बात पर, तो उस मिट्टी को लेकर के जा रहे थे हजरत अबू दरदा। मिट्टी लेके जाते हजरत सैयदना अबू दरदा हजरत उमर की कब्र पर डालने के लिए, ये पकड़ी हाथ में, मिट्टी डालने का इरादा करते तो वापस आ जाते, फिर जाते तो वापस आ जाते, फिर जाते। लोगों ने कहा अबू दरदा डालते क्यों नहीं? तो आंखों में आंसू आ गए, रो पड़े। कहने लगे इज्जत के इसको है गिरां पे मिट्टी डाल दूं, वकार के इस बादशाह पे मिट्टी डाल दूं? फरमाने लगे शहनशाह किरदार पर इस पर मिट्टी डाल दूं? और फिर वे मिट्टी पकड़ी और अपने सर पे डाल ली। फरमाने लगे उमर तू मिट्टी के काबिल नहीं, मिट्टी के काबिल तो मैं हूँ, मैं था जिस पर मिट्टी पड़नी चाहिए थी। और आप फरमाने लगे लोगों सुन लो, अगर उमर जैसे तकवे के बादशाह भी रब ने इस जमीन से उठा लिए तो हम भी बचेंगे नहीं, हमने भी अल्लाह की बारगाह में जाना है। अगर इतने इतने पाकबाज लोग, अगर नेकी ही दुनिया में रहने का सबब होती तो ये पाक लोग हमेशा दुनिया में रहते, पर मैं अगर ये चले गए तो चले, हमने भी जाना है। जो हुजूर की पनाह में आ जाता है ना वो बच जाता है। अल्लाह करे आपको समझ आए मेरी बात की। जो हुजूर की पनाह में आ जाता है, वो जो दुनियादार रहता है, मालदार रहता है, हुजूर की पनाह में नहीं आता, वो बेसुकून रहता है। फरमाते यहाँ दुनिया में भी हुजूर की पनाह में आ जाओ, आज ले उनकी पनाह। और आज दलील आपने इब्ने माजा की हदीस लिखी है, हजरत तमीम दारी हदीस के रावी हैं, आला हजरत ने लिखी है। फरमाते हैं जो हुजूर की पनाह में आया बच गया,
دلیل دیتے ہیں، فرمایا انسان تو انسان، جانور بھی آتے تھے تو بچ جاتے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کھڑے تھے، ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے اس نے قدموں پہ سجدے کیے، صحابہ کہنے لگے حضور ہمیں بھی اجازت دیں، فرمایا وہ تو بے زبان ہے، اسے تو پتہ کوئی نہیں، پیش نظر ہے وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، یہی تو امتحان ہے۔ فرمایا اسے کیا پتا، تم تو مکلف ہو شریعت کے، تمہیں اجازت نہیں ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے 2 ٹوک لکھا ہے، فرمایا سوائے خدا کے کسی کو تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے، یہ نوٹ کر لیں میری بات۔ اور اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کسی قبر پہ جاؤ تو 4 ہاتھ دور کھڑے رہو، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، کتنے ہاتھ؟ 4 ہاتھ دور کھڑے رہو، سورۃ فاتحہ پڑھو، درود شریف پڑھو، جس قبر پہ گئے ہو ان کی روح کو اصال ثواب کرو، ان کے وسیلے سے دعا مانگو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر کو سجدہ بالاتفاق حرام ہے، طواف قبر کا کرنا بالاتفاق حرام ہے، بوسہ لینے میں اختلاف ہے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، لیکن بوسے سے بھی چونکہ شک پڑتا ہے تو فرماتے ہیں احمد رضا کی رائے یہ ہے کہ بوسہ لینے سے بھی بچا جائے۔ وہ آ گیا تو اس سے اگلی باتیں کرتا ہے، بس خاموش رہ، بادب رہ اور پیچھے رہ۔ تو حضرت تمیم داری کہتے ہیں یہ حدیث اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے لمن والعلا میں، فرماتے ہیں کہ اونٹ نے پہلے سجدہ کیا، قدم چومے، پھر اس نے حضور کے کان میں کوئی بات کہی، روزے دے دوالے نے غلامہ دیاں ٹولیاں، ایک پہ سندا ہے کروڑاں دیاں بولیاں، یعنی اونٹ نے بات کی تو حضور نے وہ بھی سن لی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو پناہ میں آتا ہے بچ جاتا ہے۔ کہتے ہیں رسول کریم نے نا اونٹ کی پشت پہ ہاتھ پھیرا اور اللہ کے محبوب فرمانے لگے فکر نہ کر، اب تو آ گیا ہے نا، تو جیسے تو کہے گا ویسے ہی ہو جائے گا، جیسے تو کہے گا ویسے ہی۔ ابن ماجہ میں موجود ہے، پر میں جو کہ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب سے پیش کر رہا ہوں الامن والعلا سے، تو میں اسی انداز میں پیش کر رہا ہوں جس انداز میں وہاں ہے۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں بات کوئی نہ آئی، تھوڑی دیر گزری تو کچھ لوگوں نے ہاتھوں میں رسیاں پکڑی ہیں، خنجر پکڑے ہیں، دوڑے آئے، یا رسول اللہ یہ ہمارا اونٹ ہے۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جب وہ آ گئے نا خنجر لے کے تو اونٹ حضور کے پیچھے چھپ گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو ان سے، وہ حضور کے پیچھے چھپ گیا۔ تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ یا رسول اللہ ہمارا اونٹ ہے، ذبح کرنے لگے تھے دوڑا آیا ہے، تو حضور فرمانے لگے وہ تو تمہاری شکایت کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے برسوں ان کی نوکری کی، برسوں میں نے بڑی نوکری کی۔ صحیح کہتا ہے یا رسول اللہ؟ ٹھیک کہتا ہے حضور، اب بوڑھا ہو گیا ہوں، تھوڑا زیادہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا، تو مجھے ذبح کر کے کھانا چاہتے ہیں، میں مرنا نہیں چاہتا۔ نبی کریم فرمانے لگے اچھے لوگ یہ صلہ دیتے ہیں؟ انہوں نے عرض کی حضور آپ حکم کر دیں، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں یا رسول اللہ، نہیں ذبح کریں گے، خدمت کریں گے۔ حضور فرمانے لگے نہیں، اب میرے پاس آیا ہے نا، اب میں نے واپس نہیں کرنا، آج ہو گیا ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو ان سے، آج ہو گیا یا رسول اللہ پھر رکھ لیں۔ حضور نے فرمایا نہیں بھائی پیسے بتاؤ کتنے؟ یا رسول اللہ نہیں کچھ نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بتاؤ کتنے، بتاؤ کتنے؟ انہوں نے کہا حضور ایک دفعہ ریٹ لگایا تھا تو 100 دینار لگا تھا، حضور نے فرمایا بلال دے دو 100 دینار، 100 دینار دے دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دیکھو ان کی پناہ میں آنے کی برکتیں کتنی ہیں۔ ان سے کہا تم جاؤ، وہ چلے گئے، حضور نے پشت پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا جا تو آزاد ہے۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں وہ پہلے گیا پھر پلٹ کے آیا، اس نے نبی پاک کے کان میں ایک بات کی، کئی باتیں کی، پر میں ایک بات کرتا ہوں، کئی باتیں کی، ایک بات کی تو حضور رو پڑے، اونٹ چلا گیا۔ ہم نے عرض کی حضور یہ کیا کہہ گیا ہے؟ تو محبوب فرمانے لگے یہ کہہ گیا یا رسول اللہ جس طرح آپ نے مجھے چھری سے بچایا ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی امت کو جہنم سے محفوظ فرمائے، اللہ جہنم سے بچائے آپ کی امت، اس طرح مجھے چھری سے آپ نے محفوظ کیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو، کن چکروں میں؟ پیسوں کی پناہ لیتے ہو، عہدوں کے پیچھے چھپتے ہو، دولت کے پیچھے چھپتے ہو، تعلقات کے پیچھے چھپتے ہو۔ فرمایا مصیبت آئے گی تو یہ سارے ہٹ جائیں گے، اگر پناہ لینی ہے تو مدینے والے محبوب کی پناہ لو، دروازے رسول پہ آؤ، نبی کریم کی بارگاہ میں جھکو، حضور سے پیار کرو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں محبوب کا ادب کرو، رسول اللہ کی غلامی کرو۔ فرماتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں۔ اور فرمانے لگے جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ انہوں نے محبوب کریم کی محبت کا پیغام دیا، صحابہ کی محبت کا، بولیے صحابہ کی محبت کا پوری کتاب لکھی حضرت صدیق اکبر جناب عمر کے فضائل پر۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے نا اردو شاعروں میں سے کسی کو توفیق نہیں ہوئی حضور کو شہنشاہ کہنے کی، اعلیٰ حضرت نے کہا میرے نبی شہنشاہ ہیں۔ دلیل کیا دی؟ فرمانے لگے پڑھو ترمذی، حضور نے فرمایا میرے 2 وزیر زمینوں میں ہیں، 2 آسمانوں میں ہیں۔ زمین کے 2 وزیروں کے نام ابو بکر اور عمر ہیں، آسمان کے 2 وزیر ہیں جبریل اور میکائیل۔ اعلیٰ حضرت کہنے لگے حضور وزیر تو کسی شہنشاہ کے ہی ہوتے ہیں،
پھر کہہ لو نا شہنشاہ. تو پھر فرمانے لگے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی غور سے سن تو رضا, کعبے سے بھی آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی اور صحابہ کرام کی بات کی, اہل بیت کی بات کی, اولیاء کی بات کی, صوفیاء کی بات کی, دفاع کیا سب کا, سب کے شانوں میں لکھا, امت کو بتلایا کہ اپنے بزرگوں سے جڑے رہو گے تو بچے رہو گے. اعلیٰ حضرت نے طنز کرنے سے, تنقید کرنے سے, بلا وجہ غلطیاں نکالنے سے اور ایک دوسرے پر لان تان کرنے سے ہمیں بچنے کو کہا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کوئی علم اگر آ جائے نا تو اس کا معنی یہ نہیں کہ سب کو جاہل سمجھ لینا چاہیے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ ہم جس شعبے میں بھی ہوتے ہیں نا سامنے والے کو ان پڑھ ہی سمجھتے ہیں. مولویوں کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ پتہ نہیں کون سی مخلوق ہے, ان کو کیا پتا دنیا داری کا. میں صحیح کہہ رہا ہوں. اسی طرح جو میرے شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں شاید سارے تاجر 2 نمبر طریقے سے ہی مال کماتے. یہ ہو نہیں سکتا, ایسا ہو نہیں سکتا. ہمیں نا دوسروں کی اہمیت کی خبر رکھنی چاہیے. ہم ایک دوسرے سے پیار, ہم طنز کرتے ہیں, تنقید کرتے ہیں. فاضل بریلوی منع کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں یہ طریقہ درست. ہم جب غلطیاں نکالنے پہ جاتے ہیں تو معاذ اللہ اتنا اوپر بن جاتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ رسول تک پہنچ جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت کے زمانے میں ایک شخص نے کہہ دیا نبی پاک کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی. عقل ہے نا جی, جہاں مرضی لے جاؤ. تو کہنے لگا جی میں نے خالص اللہ کے لیے پڑھنی ہے نا فلسفہ جی, نبی پاک کا خیال آئے تو نماز ہے. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو بڑا ہی پاگل ہے. جب تو کہے گا السلام علیکہ ایھا النبی, خیال آئے گا کہ نہیں؟ فرمانے لگے تو بڑا ہی نادان ہے. جب تو کہے گا اللہم صلی علی محمد وعلی, خیال آیا کہ نہیں آیا؟ فرمانے لگے تو نبی پاک کی بات کرتا ہے, نماز میں تو ابا اماں کا بھی خیال آتا ہے. ربنا اغفر لی ولوالدی, فرمانے لگے ربے کے خیال سے نہیں ٹوٹتی تو مدینے والے کے خیال سے کیسے ٹوٹ گئی؟ فرمانے لگے بڑا ہی بیوقوف ہے تو. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو کہتے ہے حضور کا خیال آئے تو ٹوٹ جاتی ہے. فرمانے لگے جب تک حضور کا خیال آئے نہ نماز ہوتی نہیں, جب تک حضور کا خیال نہ آئے نماز ہوتی نہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لوگوں نے کہا جناب وہ کس طرح؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اللہ نے کہا قرآن میں واقعی الصلاۃ, نماز پڑھو. یہ نہیں بتایا کتنی پڑھنی ہے, اور یہ بھی نہیں بتایا فجر کی کتنی پڑھنی ہے, یہ بھی نہیں بتایا ظہر کی, یہ بھی نہیں بتایا قیام کیسے کرنا ہے, ہمیں یہ بھی نہیں بتایا رکوع کیسے کرنا ہے. ہمیں پتہ کیسے پتہ چلا؟ جب صحابہ نے کہا نا رب کہتا ہے نماز پڑھیں تو کیسے پڑھیں, تو حضور فرمانے لگے سلو کما رأیتمونی اصلی, نماز اس طرح پڑھو کرو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو کہا یہ تو کیسی عجیب بات کر رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آئے. اور پھر بڑی مزیدار بات, ایک شخص نے اعلیٰ حضرت سے آ کے نا اس زمانے میں نا ایک آریہ مذہب ہوتا تھا, اب اللہ کا شکر ہے وہ کوئی نہیں. اب ویسے جو بڑے نئے نئے مذہب نکل آئے ہیں, جو آدمی جتنا پڑھ جاتا ہے معاذ اللہ وہ ایک نئی بات ہی شروع کر دیتا ہے, اور جو انوکھی بات کرے اس کے پیچھے رش بھی زیادہ ہو جاتا ہے. سٹائل ذرا ہٹ کے ہو نا جی تو ذرا ماحول جلدی بن جاتا ہے. تو وہ آریہ مذہب تھا, تو وہ ایک آریہ آ گیا اعلیٰ حضرت کے پاس, آ کے کہنے لگا کہ فرض کی اہمیت زیادہ ہے کہ سنت کی؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے بھئی اہمیت تو فرض کی زیادہ ہے. تو کہنے لگے آپ کا وضو تو پھر سنت سے شروع ہوتا ہے. وضو میں پہلا فرض ہے منہ دھونا, اور آپ سب سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں, یہ بھی سنت. ناک میں پانی ڈالنا یہ بھی, کلی کرنا یہ بھی. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اس نے کہا یہ آپ عجیب لوگ ہیں, فرض اگر بڑا ہے تو پہلے فرض ہونا چاہیے تھا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ لوگ دین پر بڑے بڑے مختلف اعتراضات کرتے ہیں نا, اس نے کہا جی پہلے ہونا چاہیے تھا فرض, تو منہ دھونا فرض ہے, آپ نے گھٹنوں تک ہاتھ دھوئے, اب یہ جو آپ نے ہاتھ دھو یہ بھی سنت, کلی کری تو وہ بھی سنت, ناک میں پانی ڈالا تو وہ بھی سنت, تو آپ تو چوتھے نمبر پہ فرض ادا کر رہے. تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تم اصل میں محبوب کا غلام نہیں نا, ہاں تجھے کیا پتا ہو یہ بات کیا ہے, تو بیٹھ جا ہم سے سن, ہم تجھے بتاتے ہیں. اس نے کہا جی کیا مطلب؟ فرمانے لگے یہ محبوب جو ہے نا ہمارے, یہ ہمیں بڑی جگہوں سے بچاتے ہیں, یہ بچا بچا کے فرائض تک لے جاتے ہیں. کیا مطلب؟ کہنے لگے حضور نے ہمیں کہا ہے کہ پہلے نا ہاتھ دھو لو, پتہ چل جائے پانی زیادہ گرم تو نہیں, منہ جاوی نہ جائے, پہلے نا دیکھ لو. فرمایا پھر ناک میں ڈال کے پتہ کرا لو کہ اس میں سے بدبو تو نہیں آتی, سنت بھی ادا ہو گئی, پتہ بھی چل گیا بو تو نہیں آ رہی. اور فرمایا پھر منہ میں ڈال کے چکھ لو کہ بد ذائقہ تو نہیں. اب یہ 3 سنتیں ادا کر کے تم فرض ادا کرو گے تو اللہ بھی راضی ہوگا, اللہ کے رسول بھی راضی ہوں. میرا پسندیدہ موضوع ہے اعلیٰ حضرت پہ بات کرنا. اب میں مطلب کون سی بات چھیڑوں اور کون سی چھوڑوں, آپ ذرا غور کریں. ان کو نا بات منمانی بھی آتی تھی. اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ جمعے کی دوسری اذان جو ہے نا وہ خطیب کے سامنے کھڑے ہو کے نہیں دینی چاہیے, باہر دروازے پہ دینی چاہیے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نا جبل پور چلے گئے, سفر تھا, وہاں آپ کے 2 خلفاء تھے, باپ بیٹا, مولانا عبدالسلام بھی خلیفہ تھے, مفتی برہان اللہ ان کے بیٹے وہ بھی خلیفہ تھے. فاضل بریلوی جب وہاں پہنچے نا, عالم وہ نہیں ہوتا کہ جو بات لچھے دار تقریر کر کے تو گزر جائے, عالم وہ ہوتا ہے جس کو بات کرنی بھی آتی ہو اور ذہن میں اتارنی بھی آتی ہے. وہ شخص ہے جو پختہ علم رکھتا ہو.
उसे पता हो कि किस हिकमत के साथ लोगों को बात समझानी है। कल्लिमुन्नासा ला कदर उकूलिहिम, अगरचे मुदर्रिसीन की भी बड़ी बात है, लेकिन ठहर ठहर कर तरीके से प्यार से हमारे बुजुर्ग समझाते थे। आला हजरत से वहां किसी ने पूछा कि जुमे की दूसरी अजान कहाँ पढ़नी चाहिए, तो आला हजरत फरमाने लगे बाहर पढ़नी चाहिए। आपने वो फतवा दे दिया, वहां जनाब लड़ाई शुरू हो गई। वहां लोगों ने कह दिया जनाब हमारे यहाँ 40 साल से हो रही है, किसी ने कहा 35 साल से। आला हजरत फरमाने लगे दीन तजर्बे से नहीं आता, दीन इल्म से आता है। यानी 40 साल तजर्बा हो गया तो इसका मतलब है आप आलिम हो गए। दीन का ताल्लुक तजर्बे से वो इल्म से है। वो बहस हो गई। आला हजरत ना अंग्रेज की अदालत नहीं जाते थे, फरमाते थे अदालत तो वो होती है जहां अदल होता है, आप उसको कचहरी कहते थे, अदालत कहते ही नहीं, तो कभी गए ही नहीं थे। उन्होंने मुकदमा करा दिया, आला हजरत पर्चा कटवा दिया जी, मौलाना ने फसाद करा दिया। अब वो जज मुसलमान था, उसने रीड कर लिया। वो जो नायब का असर नहीं, वो अदरी जिसको कहते हैं आवाजें देता है, फलां बिन फलां हाजिर हो, वो आला हजरत का मुरीद था। आपने उसे बुला के ना तो सारी बात समझा दी, वो समझ गया करना क्या है। जब बारी आई ना आला हजरत की, तो जज साहब ने केस पहले पढ़ लिया था कि ये मसला है, मौलाना कहते हैं अजान बाहर पढ़ो, तो कुछ लोग कहते हैं सामने पढ़नी चाहिए। उसने कहा भी बुलाओ मौलाना रजा अली खां वल्द नकी अली खां। वो कहने लगा खड़ा होके ना जज के सामने, कानों में दोनों बिल्कुल जज के आवाज देनी थी ना बाहर जाके, तो जज साहब के सामने जज साहब की तरफ मुंह करके कहने लगा मौलाना रजा अली खां वल्द नकी अली खां हाजिर हो। और जज कहने लगा बेवकूफ बाहर जाके कह। कहने लगे यही तो मेरे पीर कहते हैं, यही तो वो फरमाते हैं कि खतीब तो आया बैठा जुमा पढ़ाने, वो तो आया हुआ है, बाहर जाके कहे जो नहीं आए उन्हें भी पता चल जाए कि जुमा पढ़ना है, यही तो वो कहते हैं। वो जज कहने लगा मौलाना को आने की जरूरत नहीं, वो जो भी कह रहे हैं ठीक ही कह रहे हैं, वो ठीक कह रहे हैं जो भी कह रहे हैं। उन्होंने फिक्री तौर पर लोगों की तरबियत की, उन्हें बात समझाई। एक मौलाना ने कह दिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो गैब का इल्म ही नहीं, तो आला हज़रत फरमाने लगे तू बता अगर ना हो हुजूर को गैब का इल्म तो तेरा क्या फायदा है। सोचने की बात है ना भाई, कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन किसी का क्या नुकसान है अगर अल्लाह अपने नबी को गैब के खजानों की चाबियां दे, है किसी का नुकसान। अजीब फलसफा है ना। मैं सफर करता रहता हूं तो बच्चे मैप लगा लेते हैं, उसको गैब है किधर जाना किधर नहीं जाना, ले जाता है कि नहीं, लेफ्ट हो जाओ राइट हो जाओ, किसने बताया उसे। उसकी बात मानना इस्लाम के कुफर। अल्लाह अकबर, उलझ गई ना बात। फिर वो बताता है कि आप 5 घंटे 4 मिनट में फलां जगह पहुंच जाएंगे, तो उतनी देर में बंदा पहुंच जाता है एंड टाइम पे, तो ये बात मानना इस्लाम के कुफर। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि डॉक्टर का अल्ट्रासाउंड मानने वाले, मैप की बातें मानने वाले, कल इतने बजे बारिश हो जाएगी ये मानने वाले, अगर कहा जाए कि रसूल पाक ने ये गैब की खबर दी है तो लोग अड़ जाते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं यूं ना करो, जिसे कोई साइंसदान पढ़ाए, अगर वो बहुत सारी बातें बता सकता है तो जिसे रब रहमान पढ़ाए। रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान। मैं तुम बात ही नहीं मानते। फाज़िल बरेलवी ने अद-दौलतुल मक्किया पूरी किताब लिखी है, अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह ने सबसे ज्यादा गैब की खजानों की चाबियां अपने नबी को अता फरमाई है। तो आपने हर महाज पर हुजूर की शान बयान फरमाई, नबी पाक की अजमतों के तज़किरे की। आपने फरमाया कि औलिया अल्लाह सूफिया बुजुर्ग इन पर तनकीद ना करो। हमारा ना आज मिजाज बन गया है। मैं अक्सर कहता हूँ कि लोगों का जायका खराब हो गया है। ये जो लोग कहते हैं नमाज में दिल नहीं लगता, महफिल में सुरूर नहीं आता, हम जब ऐनक तनकीद की लगा के जाते हैं तो कैसे मजा आएगा जब हम सामने वाले को अच्छा ही नहीं समझ रहे। सबसे अच्छे हम खुद हैं। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जब तक हम थोड़ा सा नीचे बैठ के ऊपर नहीं ना देखते, बंदे हमें बड़े नजर नहीं आएंगे, छोटे छोटे नजर आएंगे। हम हमेशा ऊपर खड़े होकर नीचे देखते। मेहरबानी फरमाएं। तो बड़ी शानदार बात लिखी आला हज़रत बरेलवी ने मलफूजात शरीफ में। आप फरमाते हैं 2 बड़े जबरदस्त कारी थे। तलफ़ुज़ अच्छा ही होना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि फिर आप सब पे तनकीद ही करते रहें। आला हज़रत फरमाते 2 कारियों ने ना एक बुजुर्ग के पीछे नमाज पढ़ी, तो उनके ना कुछ कवायद मुस्तहब, कुछ कवायद ठीक नहीं थे। तो कहने लगे शोहरत तो बड़ी सुनी थी पर बाबे को तो कुरान भी सही नहीं पढ़ना आता। ये आला हज़रत ने लिखा है, छोड़ो जो ये भी को बली है। फरमाते बस मुस्तहब कवायद ठीक नहीं थे, जो चीजें जरूरी हैं वो ठीक पढ़ते थे बाबा जी। अब उन दोनों ने तनकीद की दिल में और बाहर निकल गए, एक दूसरे से कहने लगे यार कितना सोच के आए थे पर ये तो कुरान पाक भी ठीक नहीं पढ़ते। अब मौसम था थोड़ा सा ऐसे ही मोतदिल मौसम था, ना ज्यादा गर्मी थी ना ज्यादा सर्दी थी। करीब एक झील थी, कपड़े उतारे, तहमत बांधी और झील में घुस गए नहाने के लिए। एक शेर आया तो कपड़े उठा के ले गया। अब बंदा पानी में कितनी को देर रह सकता है, मौसम भी मोतदिल था, बड़ी गर्मी में भी बंदा ज्यादा नहीं रह सकता। ठिठरने लगे, परेशान हो गए, कांपने लगे, जाएं तो किधर जाएं, बड़े परेशान। अब शेर बैठा है सामने और पहाड़ी के ऊपर वो बैठा कपड़े लेके। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं किसी ने जाके बुजुर्गों को बताया कि वो आपके मेहमानों के कपड़े ले गया शेर। तो ठिठर रहे, वो बुजुर्ग आए और आके ना तो शेर को आवाज दी, अल्लाह हर मुश्किल दी कुंजी यारो हाथ मर्दां दे आई। शेर को आवाज दी, कहने लगे इधर आए ना। वो आया तो थपकी दी। फाज़िल बरेलवी ने हुकूक वालिदैन पे लिखा,
हुकूक औलाद पे लिखा, उस्ताद के हुकूक पे लिखा, शागिर्द के हुकूक पे लिखा, आला हजरत ने पड़ोसियों के हुकूक पे लिखा, फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ने पीर और मुरीद के हुकूक पे लिखा, आला हजरत ने शर्तें बयान की मुरीद किसका होना है, शराइत। फरमाया सबसे पहले 4 शर्तें देखो फिर बैत करना। पहली बात ये कि वो बंदा इतना आलिम है कि जरूरत के मसले बता सके, जाहिल की बैत जायज नहीं। और दूसरे नंबर पे फरमाया ये भी देखो कि एलानिया गुनाह तो नहीं करता, जाहिरी तौर पर शरीयत का पाबंद है। तीसरे नंबर पर ये देखो उसका सिलसिला मुत्तसिल है, बाकायदा किसी से मुरीद हुआ है, सिलसिला ऊपर तक सही चल रहा है। और फरमाया चौथा ये जरूर याद रखना कि खलीफा मजाज हो, किसी शेख कामिल ने उसे इजाजत भी अपनी मर्जी से ना बांध के बैठ गया हो कि मुझे तवीज मिल गए हैं, ये ना हो। फरमाया इन चीजों को देखो और फिर पूरी पाबंदियां लगाई। किसी ने पूछा पीर और मुरीदनी का पर्दा है, तो आला हज़रत फरमाने लगे नबी पाक की जो बीवियां हैं ना वो मोमिनों की माएँ हैं, उनको कुरान ने माएँ कहा है, तो अगर उस माँ का बेटे से पर्दा है तो फिर मुरीदनी का पीर से पर्दा क्यों नहीं। फरमाया वाजिब है मुरीदनी के लिए पीर से पर्दा करना वाजिब है। आपको एक बुजुर्ग थे, उन्होंने अपने यहाँ जलसे पे बुलाया, जब आप पहुंचे तो वो औरतों को नंगे मुंह तवीज दे रहे थे, आपने दूर से देखा तो वापस आ गए। वो दौड़े पीछे कहने लगे मौलाना कुछ तो ख्याल करें, लोग क्या सोचेंगे, ऐसे चले गए। तो आप फरमाने लगे शाह जी आप नबी पाक की शरीयत का ख्याल ना करें तो मैं आपका ख्याल करूं, शरीयत इस्लामिया का ख्याल नहीं कर रहे, बेपर्दा और तुम्हें बैठे हो। वो कहने लगे मैं तौबा करता हूँ, आज के बाद नहीं करूंगा। फरमाया फिर हाथ बढ़ाइए, फिर मैं आपके हाथों के बोसे लेता हूँ, इसलिए कि अगर आप मान गए हैं तो फिर हमारा इख्तलाफ नहीं। सारी जिंदगी दीन की पहरेदारी की। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने आज से 150 साल पहले कहा था मुसलमान अपने बैंक कायम करें, अपना सरमाया। एक जो बातें आज कर रहे हैं ना आपके लोग दानिश्वर, वो 125 साल पहले कहा था कि अपने बैंक बनाओ, आपस में मुसलमान तिजारत करें। फरमाया अपना पैसा एक दूसरे पर खर्च करो, गरीबों को वज़ाइफ दो, वो सारे तरीके अपनाओ जो सहाबा ने और महबूब करीम ने हमें अता फरमाए। मुसलमानों की फलाह पर उन्होंने बड़ा काम किया। वो जमाना इकबाल पहले कहा करते थे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, फिर अल्लाह ने तौफीक दी तो कहने लगे नहीं खास है तरकीब में कौमे रसूल हाशमी। आला हजरत उसी जमाने से कह रहे थे नहीं भाई जो मुस्तफ़ा के गुलाम हैं उनका मनसब और मेयार अलग है, बड़ी मोहब्बत से जिंदगी गुजारी, अल्लाह से बड़ा डरते थे। सैयद अयूब अली रज़वी साहब आपके खलीफा हैं, तो कहते हैं छोटा सा बच्चा सुबह सुबह आ गया, कहने लगा हुजूर आपकी कल दावत करनी आ जाएंगे। आपने फरमाया आ जाऊंगा। कहने लगा मैं यतीम हूँ, बाप मेरा फौत हो गया, मेरा बड़े दिल करता है आपसे मोहब्बत हो गई। फरमाया कब आऊँ? उसने कहा कल आ जाना। क्या खिलाओगे? तो चने की दाल उसने झोली में डाली। कहने लगा हुजूर मैं ले आया और रात को भिगाऊंगा, कल आपको खिलाऊंगा। आप बीमार रहते थे, दोपहर को सूदी के बिस्कुट खाया करते थे। सैयद साहब कहते हैं जब वो जाने लगा तो आला हज़रत फरमाने लगे अगर इजाजत दो तो एक बंदा साथ ले आऊं। कहने लगा ले आओ। फरमाते हैं उसके घर गए तो अंदर बैठने की जगह भी नहीं थी। 1000 किताब के मुसन्निफ, लाखों करोड़ों मुरीदों के पीर, उम्मत मुस्लिमा कितने बड़े लीडर। कहते हैं उसने ना बाहर गली के बाहर दरवाजे के बाहर चटाई बिछा दी। कहने लगा हुजूर अंदर जगह नहीं है, मेरी अम्मा है और आप औरतों से बड़ा पर्दा करते हैं। आला हज़रत बाहर बैठ गए जमीन पे। इसको कहते हैं लाजपाल पीर। बाहर बैठ गए, वो चने की दाल लाया और बाजरे की मोटी रोटियां। आपको तकलीफ रहती थी पेट में, आप वो चीजें इस्तेमाल नहीं करते थे, पर 1.5 रोटी खाई। खाने के बाद का जाए, कहने लगा नहीं मेरी अम्मा आग जला रही है, चाय पी के जाना। वो चाय आई, जो बंदा सड़क से गुजरता हुजूर यहाँ बैठने, फरमाया जाओ काम करो, दावत हमारी है तुम्हारी नहीं, जाओ अपना काम करो। वहां बैठ के खाना खाया। जब वापस निकले तो उस बच्चे ने इजाजत दी जाइए। वापस आए तो कुछ चेहरे पे कमजोरी के आसार थे, कुछ तकलीफ पेट में शुरू हो गई। सैयद साहब कहने लगे हुजूर आपने क्या किया, बीमार हो जाएंगे। फरमाने लगे अयूब अली यार बीमारी तो ठीक हो जाएगी, पर तूने देखा नहीं यतीम का दिल कितना राजी हो गया, कितना राजी हो गया उसका दिल, कितना वो खुश हुआ है। और फरमाया जब यतीम राजी होता है तो अल्लाह भी राजी होता है, अल्लाह के नबी भी राजी होता है। बड़ी परहेजगारी वाली जिंदगी गुजारी। 3 बातें उनकी जिंदगी का उसूल था। एक फरमाते थे तमस्सक बिद्दीन करो, मजबूती के साथ दीन को पकड़ लो। और दूसरा फरमाते थे जो अल्लाह रसूल के दुश्मन है उनसे हमेशा बचो, जो जरा भी कहीं बेअदबी करे उससे परहेज करो। और तीसरे नंबर पे फरमाते थे अगर सुखी जीना चाहते हो तो इश्क रसूल में जीना सीखो, वरना दुनिया से तो प्यार हो ही जाएगा, दौलत से तो हो ही जाएगा, महबूब से करोगे तो जिंदगी सुखी हो जाएगी। अल्लाह हमें उनके फैजान से फैजियाब फरमाए। सुनो वो आपने हदीस सुनी है ना कि 70 सहाबा थे और एक दूध का प्याला था, तो हुजूर ने 70 को पिलाया तो 71वें नंबर पर पिया। मुस्तफा करीम ने फरमाया अगर मैं अल्लाह का रसूल हो के 70 गुलामों का जूठा पीता हूँ तो तू बता तेरा ये बुखारी मुस्लिम है। लेकिन अब हमारी नफासत पसंदियों के रंग भी नाले है ना, उन्हें रोटी खा ली है। और अक्सर अगर आप नाराज ना हो तो बात करनी पड़ती है, जब सामने आ जाती है तो करनी पड़ती है। अमीर का जूठा हो तो फिर खैर है, अगर गरीब का हो तो नहीं चोर साहब तू पिए और दे दो तो ये माड़े का हाथ लग गया तो के लिया, ये जुल्म है, ये ज्यादती है।
इसका मतलब है नफासतें भी हम दौलतों से आएंगी, दौलत से आएगी, माअज़ल्लाह। बहरहाल उन्वान नहीं, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु, बुखारी मुस्लिम है, कहते जब खंदक की जंग हो रही थी ना, गुर्बत बड़ी थी, कहत बड़ा था, सहाबा परेशान थे, दो दो तीन तीन पत्थर पेट पे बांधे हुए। मैं हुजूर को देख के घर आया, ज़ौजा से कहा भली मानस कुछ है खाने की? कहने लगी थोड़े से जौ है। तो मैंने कहा पीसोगी तो कितनी रोटियां बनेगी? कहने लगी 2-3, 4 बन जाएंगी। कहने लगे सालन। तो ज़ौजा कहने लगी अगर वो बकरी का बच्चा ज़िबा करो तो 3-4 बंदों का सालन भी बन जाएगा। कहते मैंने उसे ज़िबा किया, बीवी से कहा तू जौ पीस। कहते मैं नबी करीम की बारगाह में हाजिर हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर की खिदमत में। ज़ौजा कहने लगी कान में कहना हुजूर के, सारे ना आए, जिस तरह लीडरों के खाने अंदर होते हैं लहदा, और जो नारे लगा रहे होते हैं ना सवेर से उन्हें डब्बा मिलता है, लेकिन वो फिर भी नारे लगाते ही रहते हैं। मुझ पे इल्जाम लगने लगा है कि आप सियासतदानों को हर जुमे में रगड़ा देते हैं। तो मैं कहना उन्हें सही कर छोड़ो, फिर असि मुड़ जाने को सियाने हो जाए। ये सियाने नहीं हो रहे, हमें बात करने की भी इजाजत नहीं। शेर कह देता हूं कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर दे तो चर्चा नहीं होता। उन्होंने ना कभी पूछे जे सानू आख्या जे चुप रहो। लेकिन भाई ये इस मिंबर का तकाजा है, मेरे इमाम आजम का फतवा है, जो आलमी हालात से बाखबर ना हो वो जुमे का खुतबा ना दे। वो जो रटी रटाई बातें हमसे नहीं होती, इसलिए कि जलाले बादशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। हक बात इंशाल्लाह हो रही है और होती रहेगी, वो बात साफ सुथरी है। अगर कोई बात ऐसी होगी तो वो बात, अगर गौस पाक अपने खुतबा जुमा के अंदर कह सकते हैं कि मैं जालिमों को हुक्मरान नहीं बनने दूंगा, तो हम तो उनके नौकर है ना, फिर हम कादरी कैसे हुए अगर गौस पाक के तरीके पे अमल ही न करें तो। इसलिए मेहरबानी करें, हमें कोई शख्स ऐसा मशवरा न दे, बल्कि कई दफा जुल्म होता है, जब कोई मशवरा देता है तो और तेज होने दिल करता है। इसलिए मेहरबानी करें ऐसी कोई मुशावरत न करें। बिल्कुल जो गलत बात करेगा उस पर हम बोलेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता नहीं, खुल खला के बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। इसलिए कि अल्लाह ने जुबान दी है, वो किसी वडेरे के कदमों में बैठने के लिए नहीं दी, वो रसूलुल्लाह के तराने पढ़ने के लिए दी है। तराने पढ़ने, अगर हजरत बिलाल रस्सियों में बंद होके और अबू लहब और उतबा उतैबा और अब्दुल्ला बिन जदान और उमैया बिन खलफ जैसे लोगों के बीच खड़े होके कह सकते हैं नहीं बात जो सच्ची है वो की जाएगी, तो हम मिंबर रसूल पे बैठ के नहीं कह सकते? अपने भी खफा मुझसे है, बेगाने भी नाखुश, मैं ज़हरे हलाल को कभी कह न सका कन, मैं कहता हूँ वही बात समझता हूँ जिसे हक, ने अबलाए मस्जिद हूँ मैं तौहीद का फर्जन। इसलिए कोई शख्स इस ना समझे। हाँ ये बात अलहदा है कि हमारा सियासी एजेंडा कोई नहीं, हमारा एजेंडा रसूलुल्लाह की नौकरी है सल्लल्लाहु अलैहि। सियासी एजेंडा कोई नहीं, अल्लाह के वजह की मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया। हम अगर इश्क न करते तो हुकूमत करते, वो बात अलहदा है। बहरहाल आम दाम बरसरे मतलब हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते ज़ौजा ने कहा कान में खाना, मैंने कान में जाके कहा हुजूर 2-4 बंदों की रोटी है, आ जाए खाना खा ले। वो वाला रंग नहीं था ना कि लीडरों का खाना और कारकुनों का खाना, चलो और गल कर लेने आ, पीरां दी यखनी ते रोटियां पे होके कहंदे हजरत जी बीमार ने ते मुरीद लंगर खाने ते शिफा है। ते मैं क्या तू भी खा मार, तेनू भी शिफा हो जाएगी, तू अपने लिए ते चूरी पकाई अंदर। ये रंग वहां नहीं था। मेरे नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कान में कहा हुजूर 4-5 बंदों की रोटी है। हुजूर बाहर निकले, खंदक से बाहर निकल के फरमाया चलो भाई सारे, जाबर ने खाना पकाया हमारा। हजरत जाबर कहता मैंने दौड़ लगाई, घर आ गया, और मैंने कहा तुझे तेरी मार होए, हुजूर तो 1000 से ज्यादा बंदा लेके आ रहे हैं। तो कहती तूने कहा नहीं था नबी पाक से 4-5 बंदों का है। हजरत जाबर की ज़ौजा का अकीदा सुनो, कहने लगे मैंने तो कान में कहा था, दूसरे ने सुना भी नहीं, वो तो हुजूर ने कहा सारे चलो। तो कहते ज़ौजा मुझे तसल्ली देने लगी, कहने लगी बस जो नबी आ रहे हैं वो इंतजाम भी कराएंगे, जो आ रहे हैं वो इंतजाम भी कराएंगे। क्या कहा मौलाना हसन रजा ने, कलम तोड़ दिए। कहने लगे आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, अरे कब वो चाहेंगे मेरी हशर में रुसवाई हो, दिल में हो याद तेरी कूचाए तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो। कहते हुजूर आए 1000 से ज्यादा का लश्कर लेके, और मुझे फरमाने लगे रोटियां ना पकाना, पहले आटा मेरे पास लाओ, और चूल्हे से खाना ना उतारना, मुझे ले जाओ। कहते मैंने सालन भी पेश किया, रोटियां भी। हुजूर ने थोड़ा सा लवाबे दहन आटे में डाल दिया, लवाबे दहन थोड़ा सा लवाबे दहन हंडिया में डाल दिया, फरमाया अब निकालते जाओ और खाते जाओ, मेरा जुट्टा हो गया अब निकालते जाओ। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह कहते हैं 1400 बंदे ने खाया, हमें नहीं पता रोटियां किधर से आई, इतनी बरकत हुई पता नहीं किधर से आई, सालन पता नहीं किधर से आया। कहते हैं सारे सैर होके खा लिया, तो फरमाया चलो भी जाओ जाके काम करो। मुझे फरमाने लगे अब तू भी खा, आ जा बच्चे भी बुला। कहते सब ने खाया, हुजूर उठ के जाने लगे तो फरमाया जरा रोटियां देख, पहले ज्यादा थी कि अब ज्यादा है, जरा देखना सालन पहले ज्यादा था कि अब ज्यादा है। तो मैंने कहा नहीं हुजूर पहले से ज्यादा है।
मेरे महबूब के तबर्रुक में इतनी बरकत है, तो हुजूर के वजूद से जो चीज लग जाए तू उसे कीमती नहीं समझता? कहाँ बैठ के दीन पढ़ा है? यहाँ हमें समझा ले या फिर आ हम तुझे समझाएं। आ सही तेनू समझाइए, तो सही करके समझाइए। तो उन लोगों को गुमराह करते हो, इतना गलत नजरिया, इस कदर गलत हो। मैं ना गारे सौर पे चढ़ने लगा तो मुझे वहां एक नीचे साहब मिल गए, कहने लगे कि लैन चले हो। मैं क्या तेनू असी उथों भी नहीं पूछ के आया जो करो आए हैं, इथों भी नहीं तेनू पूछना बे लिया, तू गलत फहमी का शिकार है। कहने लगा वो तो हुजूर तो काम से गए थे, अब आपको क्या काम है? मैं क्या असले टाइम नहीं तेरे नाल गल करन दा, इस वास्ते कि सानू ते गारे 100 रुपए याद आउंदी है। और वापस आ गए, आम आदमी था, खैर वो कहीं से आया हुआ था, उर्दू बोलता था। तो मैं एक उम्रा करने के लिए जाराना से वापस आया तो तवाफ हम कर रहे थे, वो भी मुझे नजर आ गया दौड़ता हुआ। मैं बात मार ली, मैं क्या जरूरत है हाजरा ते पानिया से दौड़िया सन, तू का तो छाला मारी फिरदा है। ओ पिया कूलर ते जा पी आराम कर जाके, कहंदे नहीं उन्हां दी अदा ते अदा करनी है। तो मैं क्या अगर तू हजरत हाजरा दी अदा करनी तो असी हजरत अबू बकर सिद्दीक दी अदा करनी है। अजीब आदमी है भाई तू, अजीब बात है। लोगों का फलसफा अपना अपना, और फिर पकड़े हम कि उस बंदे को जो जवाब ना दे सके। ऐसा ना करो, ये ज्यादती है, उम्मत को इकट्ठा करो। इत्तेफाक ये मुझसे सवाल कई जुमे से हो रहा था। मैं असल में ना इन मौजुआत को छेड़ता नहीं, मेरी तबीयत और है, लेकिन कोई बंदा ये ना समझे कि हमें जवाब नहीं आता। ये सवाल उठा था, कोई ये ना समझे कि हमें जवाब अल्लाह के फजल से, अल्लाह के फजल से। ये कुरान मजीद पढ़ा है, ये मस्जिद है, ये जुम्मे का दिन है। हम बात सिर्फ वो करते हैं जिसमें जमीर इजाजत देता है, इसलिए कि सदा तो नहीं ना रहना, पता नहीं सुबह उठ सो के उठना है कि नहीं उठना। तो कौन को गुमराह करके दीन के नाम पे जाना किधर है? इसलिए भाई ख्याल होता है कि तुम लोगों को खराब ना करो। हम तो चाहते हैं उम्मत इकट्ठी हो जाए, लेकिन ये जुल्म करते हो, जब छेड़ोगे किसी को तो फिर तो उसका हक बनता है ना वो बोले, तो छेड़ा जाता है। थोड़े दिन हुए हजरत हलीमा सादिया का सारा घर गिरा दिया, बिल्डोजर चला दिया, कहने लगे यहाँ लोग आते हैं तो शिरक होता है। और मैंने कहा जहाँ अल्लाह करीम ने तौहीद फैलाने के लिए रसूल को भेजा, 4 साल जहाँ नबी पाक रहे, वहां कैसे शिरक हो सकता है? किस तरह की तू बात करता है? बहरहाल जहाँ मेरे नबी पाक बैठ जाएं वो जगह बरकत वाली हो जाती। उस जगह को चूमना मुसलमान का ईमान है, उस जगह पे सजदा करना मुसलमान का ईमान है, उस जगह बैठ के तबरक हासिल करना ये मुसलमान का। मैं तो पहली दफा रियाजुल जन्नत में दाखिल हुआ तो मेरे साथी कहने लगे क्या हुआ? मैं कहा इधर आओ, लोगों को अगे जाके मिलनी, सानू इत्थे ही लभ गई है। रोजा तुम मेरे रियाजुल जन्नत, 12 हदीस लिखी है, हुजूर ने फरमाया जो यहाँ आ गया वो जन्नत में आ गया। ये है अर्ज़ जन्नत, ये तैबा की जमीन है, जन्नत भी यही, माल के जन्नत भी यही है। एक बात और करनी है, बड़ी जरूरी है, मेरी भी और आपकी भी जिम्मेदारी है, उसको भी जरूर करना चाहता हूँ। सुन ले, महमूद गजनवी ना गुजर रहे थे, ये आपने ना मेरी तरफ देखना है, ये बात सुनते इधर देखो, खास अहम मसला है, इस पर बड़ा जरूरी है आपका मुतवज्जे रहना। महमूद गजनवी कहते मेरे दिल में ख्याल आया करता था हमेशा कि मैं वाकई सुबकुतगीन बादशाह का बेटा हूँ या माज़अल्लाह मेरा बाप कोई और है। और एक ख्याल मुझे आता था कि कयामत वाकई कायम होगी, शक रहता। और तीसरा मेरे दिल में ख्याल आता था कि ये मौलवी बेचारे कमजोर से होते हैं, तो हदीस पाक में आता है कि उलमा नबियों के वारिस हैं, तो ये वाकई हदीस सच्ची है या मौलवियों ने अपनी शान के लिए बना ली है? कहते शक थे 3, मैं कहता नहीं था किसी से, पर दिल में रहते थे। तो एक दिन मैं हिंदुस्तान की एक गली से गुजर रहा था, तो दीन का एक तालिब इल्म ने कोने में बैठ के, थड़े पे फट्टे पे बैठ के ना सबक याद कर रहा था। उसे जब सबक भूल जाता ना, तो एक हिंदू खत्री की दुकान थी, उसके अंदर चिराग जल रहा था, एक छोटा सा रोशनदान था, ईंट निकली हुई थी, वहां से ना एक किरण बाहर आ रही थी रोशनी की। तो वो तालिब इल्म जब सबक भूल जाता तो किताब रोशनी के आगे करता, इबारत देखता, फिर कोने में जाके याद करता। महमूद कहते मुझे बच्चे का ज़ौक बड़ा अच्छा लगा, मैंने उसे बुलाया, मैंने कहा बच्चे तुम लालटेन क्यों नहीं खरीदते? तो कहने लगा मैं यतीम हूँ और रसूलुल्लाह का दीन पढ़ना मेरा शौक है, मदरसे में पढ़ता हूँ पर गुर्बत है, लालटेन नहीं। कहते मैंने उसे थपकी भी दी और लालटेन भी दी। मैंने उसे कहा 2 सिपाहियों की ड्यूटी लगाई, जब तेल खत्म हो जाए तुमने तेल पहुंचाना है। महमूद कहते जिंदगी में बड़ी नेकियां की थी पर इतना सुकून आज मिला पहले कभी नहीं मिला था। कहते शाह की नमाज पढ़ी तो दिल मेरा ठंडा ठंडा ठार, फूलों की सेज पे मैं सोया। कहते आज तो मेरे नसीब ही जाग गए, नसीब ही जाग गए। कहते सारा शहर ऐसे जैसे फूलों की तरह महक रहा है। कहते मैं क्या देखता हूँ कि ख्वाब में मेरे रसूल तशरीफ ले आए, ख्वाब मेरी विच माही आया ते मैं गल विच पा लिया बावा ते डर दी मारी अख भी ना खोला किते फिर विछड़ ना जावा। और किसी शख्स ने कहा था चिड़ होया मैनू तरले लेंदियां कदी मोड़ मेरे वल वागा, ख्वाब मेरी विच एक बार जियावे मैं सारी उम्र ना जागा। कहते हुजूर आए ख्वाब में, एक जुमला हुजूर ने कहा, एक जुमला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा एक, और मेरे तीनों सवालों के जवाब दे दिए। जरा दिल के कानों से सुनना। कहते महबूब फरमाने लगे ओ सुबकुतगीन के बेटे, तूने आज मेरे एक वारिस की खिदमत की है, मैं कयामत के दिन तेरी सिफारिश करूंगा। कहते मुझे समझ आ गई कि मैं सुबकुतगीन का बेटा हूँ, मुझे समझ आ गई
कि क़यामत कायम होगी। मुझे समझ आ गई कि उलमा नबियों के वारिस है। 101 आफत शहीद हो गया, 101 फूल जैसे बच्चे। और जब इत्तेहादी फौज का, अफगान और अमेरिकी फौज का जब बम गिरा ना, तो हाफिजों के हाथों में सनदें थीं और उन पर लिखा था कि इन्होंने कुरान पूरा पढ़ लिया है। उनके हाथों में ना, उनके सरों सफेद रंग की पगड़ियां थीं। खबर ये थी कि ये आज रसूलुल्लाह के दीन के कुरान के हाफिज हो गए। न किसी ने को मिल्ली तराना पढ़ा है, न ब्रेकिंग न्यूज रही है। पिशावर में एक स्कूल पे हमला हुआ था, वो भी पठानों के बच्चे थे, ये भी पठानों के। फर्क क्या है? मैं मदरसे का तालिब इल्म हूँ, मुझे आज बताए सारा मुआशरा कि अगर मैथमेटिक पढ़ने वाले मदरसे पे हमला हो तो मिल्ली तराने बने और मीडिया चीखे, फौज हरकत में आए, और अगर कुरान पढ़ने वाला 101 शहीद हो जाए तो कोई परवाह नहीं। मैंने परसों कहा था किसी का एक शेर, मैंने वो कहा था, भेज खुदा बीसा को अब नाजल कर दे मेहंदी को, भेज खुदा बीसा को अब नाजल कर दे मेहंदी को। आ देख दज्जाल आजाद हुए और फूलों के क्या हाल हुए। कोई नहीं बोला। 17 जनाजे कश्मीर के एक दिन उठे हैं, 17। अमेरिका का कुत्ता भी मर जाए तो इस्लामी मुल्कों के वजीर आजम पहुंच जाते हैं कि वो कहीं दहशतगर्दों ने तो नहीं मार दिया। मुझे को बताए तो सही, कश्मीरी दहशतगर्द है, अफगानिस्तान वाले दहशतगर्द है, सबसे बड़ा दहशतगर्द वो है इसने कुरान पढ़ने वालों पे हमला किया है। और मुझे शिकवा है अपने मीडिया से भी, मुझे शिकवा है उन सब इदारों से जो उसको हमने बड़ा एहतजाज किया था, तड़प कर बोले थे हम जब बच्चों पे हमला हुआ। मेरी रिकॉर्डिंग आप उठा के देखें, इतनी सख्त तकरीर शायद हमने कभी ना की। लेकिन हाफिज अगर कट जाए तो कोई परवाह नहीं, हाफिज अगर कट जाए तो कोई परवाह नहीं। ये बच्चे हमारे पास कुरान मजीद याद करते हैं, हमसे कोई पूछे इनका दर्द क्या है, हमसे कोई पूछे इनकी तकलीफ क्या है। वो हाफिज जितने 4 साल लगा के एक टांग पे बैठ के पूरा कुरान याद किया, एक टांग पे, और जिस दिन उसका मुकम्मल हुआ तो हमने बम से उसकी बोटियां बखेर दी। अमेरिका टूटने वाला है, लेकिन हमें उसके टूटने से ज्यादा अफसोस नहीं, हमें उन पे ज्यादा अफसोस है जो जालिम इसके तादी बने हुए हैं, जो मुसलमान कहला के इसके तादी बने हुए हैं। तो हमने रसूलुल्लाह को मुंह दिखाना है। किसी को शक पड़ जाता है हजरत अमीर माविया पर, ओ खुदा के बंदे, हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु तो वो शख्सियत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन को अपने साथ मिंबर पे बिठा के फरमाया, ये मेरा पुत्र चौधरी है, ये सरदार है, ये सैयद है। हुजूर किस तरह? फरमाया जब मुसलमानों की 2 जमातें लड़ेंगी तो ये सुलह कराएगा। तो वो हजरत अमीर माविया की जमात जिसके साथ हजरत इमाम हसन सुलह करे, तुझे क्यों नहीं कबूल? बिला वजह उलझते हो। बिला कहते जी वो यजीद के अब्बा जी थे, तो नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी तो काफिर था ना, तो काफिर का बाप होने का माना ये है कि आप इल्जाम लगा देंगे? अजीब आप बात करते हैं। कयामत में कोई किसी का बोझ, कुरान ने फैसला कर दिया है, कोई किसी का बोझ, यजीद अपने मामलात की जवाब देगा, उसके घर वाले उसकी बातों का जवाब। और जो ये कहते हैं ना कि उनके वालिद माअज़ल्लाह ठीक नहीं थे, वो ये भी लिखते हैं कि यजीद का पुत्र बड़ा ठीक था। यजीद के बेटा है जिसका नाम मुआविया बिन यजीद है, यजीद के बाद लोगों ने तख्त पे बिठाया, 40 दिन उसने हुकूमत की और लोगों से कहने लगा कि मैं इस कुर्सी के काबिल हूँ, ना मेरा बाप काबिल था। यजीद का पुत्र फरमाया, ना मैं इस काबिल हूँ, ना मेरा अब्बा काबिल था, मैं उस कुर्सी पे कैसे बैठूं जिसके पायों में महबूब की औलाद का खून हो। तलाश कर लो कोई अपना अमीर, 40 दिन के अंदर बंदा तलाश कर लो, मैं इस काबिल नहीं। तुम ये तो लिखते हो उसके बेटे के बारे में, ये क्यों नहीं मानते कि हजरत अमीर माविया के साथ इमाम हसन ने सुलह की? आप बात को समझें। और कुछ इतने बेवकूफ़ हैं, इतने नादान हैं, उनको कोई और बात नहीं मिलती तो कहते हैं इमाम हुसैन को आना नहीं चाहिए था, हुकूमत बन गई थी, यजीद बैठ गया था, माअज़ल्लाह। पता है हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर क्या फरमाते थे? फरमाते थे हम तो यजीद के खिलाफ उस वक़्त निकले कि हमें यकीन हो, ये उस बंदे की बात बता रहा हूँ जिससे गुट्टी मेरे नबी पाक ने लवाबे दहन से अता फरमाई। लवाबे दहन से गुट्टी दी रसूल करीम। हजरत अबू बकर सिद्दीक के से हजरत ज़ुबैर बिन अवाम जो हुजूर की पुप्पी के बेटे हैं, उनके बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर कहते हैं हम तो यजीद के खिलाफ उस वक़्त निकले कि हमें डर था, अगर अब भी ना निकले तो आसमान से पत्थर बरसेंगे, कहीं हमें सजा ना मिले। तो ना बड़ा मुजरिम और तुम कहते हो इमाम हुसैन को निकलना नहीं चाहिए। तो खराबी होती है मेरे अजीज, खराबी होती है। आपको पता है मैं इन मसाइल पर कम बात करता हूँ, लेकिन ज़रूरी बड़ा समझता हूँ। मैं समझता हूँ ये ज़रूरी चीज़ें। मेहरबानी फरमाएं किसी जगह भी किसी एक के बारे में भी अपने अकीदे में कभी कोई कमज़ोरी पैदा, कभी ना कोई कमज़ोरी पैदा, इतनी सी भी बात किसी की सुनना, किसी की करना, डिस्कस, हमारा मनसा भी नहीं। और कुछ और बेवकूफ़ हैं। मैं यूनिवर्सिटी में था चंद दिन पहले, तो लेक्चर के बाद एक दोस्त मुझे कहने लगे कि मौलवी एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ते। मैंने उसको कुछ प्यार की दलीलें भी दी, मोहब्बत की। इसको कहते हैं इल्ज़ामी जवाब हमारे उसूल तफसीर में।
میں نے اسے کہا کہ ایک ڈاکٹر سے دوائی لے لیں دوسرے کے پاس جائیں تو کہتا ہے اسے تو پتہ ہی کو نہیں، تم غلط آدمی کے پاس چلے گئے. تو اس سے آپ کو ٹینشن نہیں ہوتی؟ یہ روز سیاستدان دھما چوکڑی مچا رہے ہوتے ہیں کہ فلانا چور ہے فلانا چور ہے، تو اس سے نہیں ٹینشن، مولویوں کی ٹینشن ہے تمہیں. کہنے لگا جی نہیں، کیوں نہیں نماز پڑھتے؟ میں نے اسے کہا یار، اور وہ مجھے کہنے لگا جی آپ بڑی مثبت بات کرتے ہیں تو اس لیے میں نے آپ سے سوال کیا. میں نے کہا یار بڑی سادی سی بات ہے، اگر تیری سمجھ میں آ گئی تو ٹھیک ہے، نہ بھی آئی تو منوانا تو میرے ذمہ ہے بھی نہیں، بتانا میرے ذمہ ہے. تو یہ بتا، میں نے کہا تیرے ابا جی کو تیری اماں کو بندہ کافر کہہ گزرے، کوئی مولوی بہت بڑا شیخ الحدیث ہو، اصول تفسیر پہ فقہ پہ حدیث پہ دسترس رکھتا ہو اور مستحضر علم ہو اس بندے کا، تیرے ابے اور اماں کو کافر کہے تو نماز پڑھتا ہے؟ کہنے لگا نہیں. تو میں نے کہا جو میرے نبی پاک کے ماں باپ کو مشرک مانے. اور میں نے کہا اگر تم نے دلیل چاہیے ہوگی تو بندے میں تمہیں دوں گا اور بائی نیم دوں گا اور میں ان کی تحریریں تمہیں دوں گا جو مر گئے یہ لکھتے ہوئے کہ چونکہ وہ پہلے چلے گئے تھے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا لہذا معاذ اللہ صبح معاذ اللہ دوزخ میں جائیں گے. تیرا حوصلہ پڑھتا ہے تو پڑھ نماز، میرا تو نہیں پڑھتا، میں کیسے پڑھوں؟ اور اس قدر کمزور نظریے ایک آدمی کہ اپنے قلم سے لکھتا ہے، اپنے قلم سے اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جس مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس نے کچھ دن گزارے وہ مچھلی جنت میں جائے گی. یہ شرم نہیں آتی؟ جس مچھلی کے پیٹ میں یونس چند دن رہے وہ جنت میں جائے گی، اور جس ماں کے پیٹ میں مدینے والے رسول 9 مہینے رہے. یہ حیا نہیں آتی تجھے بات کرتے؟ پھر بھی سمجھ نہ آئے تو ہم سے آ کے عقیدہ سن. ہو درود تجھ پہ بھی آمنہ، ہو درود تجھ پہ بھی، تیرے لال پر بھی سلام ہو. تیری گود کتنی عظیم ہے، تیری گود کتنی. یار آپ مجھے دلیل دینا، میں ہماری ساڑی تے باٹی کونی تے سانجی کے جنال ہونی ہے، ہمارا کسی سے داتی رٹا ہی کوئی نہیں. آپ بات کو سمجھے، لیکن تجھے کوئی اور چیز لکھنے کو ملی کوئی نہیں، تو نے قلم اٹھایا اور تو تکلیف دیتا نبی پاک کو. تو وصیت والدین کو معاذ اللہ یہ لفظ کہہ کے گزر جاتا ہے. اور ان کے نام دیکھو، آمنہ نام کیا ہے؟ آمنہ. آمنہ نام کافروں جیسا ہے، اور والد کا نام کیا ہے؟ سبحان اللہ. عبداللہ کا معنی ایک کافروں جیسا نام ہے. مت ماری ہے، اور کتابیں لکھی جا رہی ہیں اور سیرت لکھی جا رہی ہے اور دلیلیں دی جا رہی ہیں، لوگوں کو خیال ہی نہیں آتا. عجیب فلسفہ ہے. 4 اقوال ہمارے بزرگوں نے لکھے ہیں نبی پاک کے والدین کے بارے. سب سے پہلے امام سیوطی فرماتے ہیں رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پوری دنیا میں جب کفر رہتا ہے تب بھی 10 لوگ اللہ کی توحید پر ہمیشہ قائم رہتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ساری دنیا کفر سے بھر جائے. فرماتے ہیں میرے محبوب کے والدین بھی ان 10 لوگوں میں شامل ہیں، حضور کے والدین بھی ان. اور دوسرا قول آپ فرماتے ہیں نبی پاک کے والدین زمانہ فطرت پہ تھے. زمانہ فطرت وہ زمانہ ہوتا ہے جس کے اندر نبی نہیں ہوتا، تو لوگ جس دین کو بہتر سمجھتے ہیں اللہ کی توحید کے ساتھ اس پر عمل کرتے ہیں تو ان پر کوئی مواخذہ. اور تیسری بات یہ کہ نبی پاک کے والدین حضرت ابراہیم کی ملت پر تھے، حضرت ابراہیم کے دین پر تھے. اور حضرت ابراہیم کا وہ دین ہے جس کو قرآن کہتا ہے کہ وہی دین ابراہیمی دین محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہی دین محمدی ہے. اور چوتھی بات جس کو علامہ ذہبی نے لکھا، علامہ خفاجی نے لکھا، قاضی اجاز نے لکھا، محدثین نے لکھا، حدیث کی راوی سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتی ہیں رات کو میں اٹھی تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا. یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میں نے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کی تھی یا اللہ میرے ماں باپ کو زندہ کر دے تاکہ وہ میرا کلمہ پڑھ لیں. ہیں تو پہلے بھی دین فطرت پر انہیں کنتم خیر امت ان کا اعزاز بھی نصیب ہو جائے تو حضور فرمانے لگے اللہ نے انہیں زندہ کیا ہے، وہ میرا کلمہ پڑھ کے دوبارہ قبروں میں گئے ہیں. تو امام سیوطی فرماتے ہیں کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کی امت کا اعزاز بھی اللہ نے انہیں عطا کر دیا ہے. سنو، حضرت علی نے بدر میں جنگ لڑی، احد میں حضرت علی ہیرو رہے، حنین میں حضرت علی نے جنگ لڑی، خندق کا موقع آیا مرحب مقابلے میں آیا مرحب. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 1000 کے مقابلے میں وہ لڑا کرتا تھا، میرے مقابلے میں آیا تو کہنے لگا بھتیجے تجھے پتہ ہے میں مرحب ہوں، میں مرحب ہوں، تجھے پتہ ہے کیسے مقابلہ کرو گے، تمہیں پتہ ہے؟ حضرت علی کہنے لگے مجھے تیرا نہیں پتا، مجھے تو اپنا پتا ہے. کعب کون ہے؟ فرمانے لگے انا اسد اللہ و رسولہ، مجھے پتا ہے کہ میں خدا کا بھی شعر ہوں محمد مصطفیٰ کا بھی شعر ہوں. تم مقابلے میں تو آ، میدان لگے گا تو پتہ چلے گا. جب میدان لگا تو حضرت علی نے ایک ضرب لگائی تلوار کی، زیادہ نہیں، ایک ضرب لگائی، ایک ضرب لگائی تو کہتے ہیں اس کا سر بھی کاٹا، گردن بھی کاٹی، وجود بھی کاٹا، اور اتنی زور سے تلوار ماری کہ اس کے گھوڑے کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے. حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا ضربۃ علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین.
نبی پاک نے فرمایا علی کی تلوار کا ایک وار خندق کے میدان میں، ایک وار علی کی تلوار کا، فرمایا دو جہاں میں اگر سارے لوگ نفلی عبادتیں کرے تو علی کو اللہ پھر بھی زیادہ درجہ عطا فرمائے گا۔ ساری دنیا کی عبادتوں سے زیادہ درجہ لے گیا ایک تلوار چلا کے، ایک تلوار چلا کے۔ اور جب خیبر کا دن آیا، کئی دفعہ صحابہ کہے فتح نہیں ہوئی، میرے رسول نے فرمایا سویرے میں جھنڈا دوں گا اور جس کو دوں گا اسے اللہ فتح دے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کان میں پوچھا، میں نے کہا حضور وہ کون ہے جس کو آپ جھنڈا دیں گے؟ چلے مجھے کان میں بتا دیں وہ کون ہے۔ تو حضور نے فرمایا اس کا تعارف یہ ہے کہ وہ خدا سے بھی پیار کرتا ہے، محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہے۔ حضور کوئی ایک تعارف اور، تو حضور نے فرمایا خدا رسول بھی اسے بڑا پیار کرتے ہیں۔ حضرت علی، صحابہ کہتے ہیں سارے منتظر رہے، حضرت عمر کہتے ہیں میں سویا ہی نہیں ساری رات کہ میرے ہاتھ جھنڈا آنے والا، سویرے مجھے ملے گی فتح کی نوید اور خوشخبری۔ فرماتے ہیں میں سویا ہی نہیں۔ تو حضرت علی سے پوچھا آپ کدھر تھے؟ تو جناب علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تو اپنے کمرے میں سو رہا تھا، میری تو آنکھوں میں تکلیف تھی، میں سویا ہوا تھا، پتہ کیا بنا، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا۔ میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کو بلاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے کہ یا رسول اللہ میری آنکھوں میں درد ہے، پر میں ہاتھ پیچھے کر، اللہ نے تیرے ہاتھ پہ فتح لکھ دی ہے، پیچھے کر ہاتھ۔ حضرت علی کہتے ہیں حضور نے لعاب دہن لگایا میری آنکھوں پہ، مجھے پہلے سے بھی زیادہ بہتر نظر آنا شروع ہو گیا۔ حضرت علی شیر خدا، ایک ہاتھ میں تلوار، ایک ہاتھ میں 40 گز اونچا تھا خیبر کا دروازہ اور 40 گز چوڑا تھا۔ حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں میں اللہ اکبر کے نعرے لگاتا میدان میں گیا، اللہ اکبر کے نعرے۔ میں رسول اللہ کا بھیجا گیا تو میں شان سے گیا کہ میں نے سیدھے ہاتھ میں تلوار تھی، الٹے ہاتھ سے پکڑ کے میں نے 2-3 دفعہ دروازے کو ہلایا اور اللہ اکبر کہہ کے جب میں نے پھینکا تو 40 گز دور جا کے گرا، 40۔ حضرت علی نے نا کوفے میں دعوت کی لوگوں کی، جب آپ امیر المومنین تھے، دعوت کی، سب لوگ آئے۔ ایک نوجوان آیا جس نے شورا سنا تھا پر حضرت علی کو دیکھا نہیں تھا، اور حضور نے فرمایا نظر الی وجہ علی عبادہ، میرے علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو ایک صحابی نے کہا حضور جو نہ دیکھ سکے، فرمایا ذکر علی عبادہ، ان کے لیے علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی کا تذکرہ کرنا بھی ان کے لیے عبادت۔ حضرت علی کو دیکھا نہیں تھا، جوان کہتا جب میں آیا نا میں نے لوگوں سے پوچھا وہ بوڑھے مولا علی کدھر ہے جنہوں نے خیبر کا دروازہ توڑا تھا، بڑی شہرت ہے، کدھر ہے؟ کہتے حضرت علی صاحب نے بیٹھے تھے، مجھے کسی نے کہا وہ بیٹھے ہوئے۔ میں گیا تو حضرت علی اخروٹ کھا رہے تھے، تو پورا زور لگا رہے ہیں تو اخروٹ کوئی نہیں ٹوٹتا، پورا زور 2-3 دفعہ، کبھی اس دانت میں کبھی اس دانت میں، ٹوٹتا ہی نہیں۔ کہتے میں ہنسنے لگا تو حضرت علی نے مجھے پاس بلایا، کہا بیٹے ادھر آ۔ تو میں گیا تو کہنے لگے کیا سوچ رہا ہے؟ کہتے میں ڈر گیا، میں نے کہا حضور کچھ بھی نہیں۔ لیکن نہیں جو سوچ رہا تھا تو بتا۔ میں نے کہا نہیں کچھ نہیں۔ فرمانے لگے میں بتاؤں تو کیا سوچ رہا تھا؟ بتاؤں؟ کہ حضور بتائیے۔ آپ فرمانے لگے تو سوچ رہا تھا بابے سے اخروٹ تو ٹوٹتا نہیں، خیبر کیسے توڑ دیا تھا؟ تو سوچ رہا تھا کہ اس سے اخروٹ تو ٹوٹتا نہیں تو خیبر کیسے توڑا تھا؟ فرماتے ہیں میں نے کہا میں یہی سوچ رہا تھا۔ یہ عرض کیا نا تو فرماتے ہیں شیر خدا کا رنگ ہی بدل گیا، پہلے مسکرا رہے تھے پھر انداز بدل گیا۔ انہوں نے اپنے منہ سے وہ جو خروٹ لگا تھا جھاڑا، ہاتھ یوں جھاڑے، امامہ سیدھا کیا اور فرماتے ہیں شیر خدا بن کے بیٹھ گئے۔ کہنے لگے بیٹے اخروٹ کو چھوڑ، کوئی خیبر آ تو لا، میں ابھی بھی توڑنے کو تیار ہوں، خیبر کوئی ہے تو لا، میں ابھی بھی توڑنے کو۔ دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے، تو میں تو اس کو چھوڑ اخروٹ کو، تو لا۔ کہتے ہیں میں نے کیفیت دیکھی تو حضرت علی کا تو رنگ ہی بدل گیا۔ میں نے کہا واقعہ یہ توڑ ڈالیں گے، یہ خیبر آج بھی یہ توڑ ڈالیں گے، کیفیت ہی بدل گئی۔ فرماتے ہیں شیر خدا مسکرائے، کہنے لگے بیٹا ڈرنا، مسئلہ سمجھ۔ کہا حضور کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے اخروٹ میں جسم کی قوت سے توڑ رہا ہوں اور خیبر میں نے اپنے ایمان کی قوت سے توڑا تھا۔ میرے ایمان میں آج بھی بڑی قوت ہے، آج بھی اگر کفر للکارے گا، آج بھی اگر دین کا دشمن للکارے گا، علی کا جذبہ جہاد آج بھی بڑا جوان ہے، غیرت ایمانی آج بھی بڑی، دین کے ساتھ وفا کا رشتہ آج بھی بڑا میرا جوان ہے۔ تو بتا کو خیبر توڑنا ہے تو حضرت علی شیر خدا، ہر جگہ قربانی حضرت علی کی۔ جب مدینے میں نا حضور نے سب کو انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنا دیا تو حضرت علی چپ کر کے کھڑے ہیں۔ حضور نے فرمایا کیا سوچ رہے ہو؟ کہا حضور مجھے بھی تو کسی کا بھائی بنائے نا۔ حضور نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔
امام راضی نے لکھی ہے ایک بات، بڑی بڑی عجیب بات لکھی۔ امام راضی کہتے ہیں زمین پہ نبی پاک نے حضرت علی کو بھائی بنایا تھا تو آسمانوں پہ جبریل امین نے حضرت میکائیل کو بھائی بنا لیا۔ تو رب کریم نے پوچھا کیوں بھائی بن گئے ہو؟ کب تیرے محبوب کا جلوہ دیکھ کے بن گئے۔ جس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے نا، ایک کو حضور نے ساتھ لے لیا، امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق۔ ابو بکر دا پہلا نمبر کس کا ہے؟ دوسرا، تیسرا، چوتھا۔ یہ سبق بچوں کو یاد کرائیں۔ اب ہمارے لوگ مسئلے بھی قوالوں سے پوچھنے لگ گئے، فتویٰ بھی قوال کا چلتا ہے، اللہ خیر کرے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو حضور نے ساتھ لے لیا ہجرت کی رات، اور مولا علی شیر خدا کو بستر پہ سلایا۔ رستے میں بھی بڑا خطرہ تھا، پر بستر پہ اس سے زیادہ خطرہ تھا، اس لیے کہ جب چادر میں لپٹا ہوا کوئی شخص ہے تو کسی کو کیا پتا کون ہے۔ اگر آ کے وہ پردہ نہ ہٹاتے، ایسے ہی قتل کر دیتے تو کیا پرسان حال ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا۔ امام راضی کہتے ہیں رب کریم نے فرمایا جبرائیل میکائیل تم دونوں کہتے تھے ہم بھی بھائی بھائی بن گئے ہیں، بتاؤ تم میں سے کوئی ایک دوسرے پہ جان قربان کرے گا جان؟ فرشتے خاموش ہو گئے۔ تو رب نے فرمایا اب نیچے ذرا جلوے تو دیکھو، علی میرے رسول پہ جان قربان کر رہا ہے، جاؤ دیکھو نا جا کے جلوے، تم تو بھائی بھائی بنے تھے۔ تو فرشتے عرض کرنے لگے مولا ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ فرمایا اب تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم جاؤ زمین پہ، دو تلواریں لے لو اور علی کی چارپائی کے اوپر کھڑے ہو جاؤ، اس نے میرے مصطفیٰ پہ جان قربان کی ہے، اس کی جان کی حفاظت کرو۔ وہاں کھڑے ہو جاؤ۔ فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی ہے۔ حضرت شیر خدا مولا علی ہر میدان میں اول، ہر جنگ میں پیر، السابقون السابقون اولئک المقربون۔ اللہ فرماتا ہے سبقت لینے والے سبقت لے گئے، آگے گزرنے والے آگے گزر گئے، اور یہی لوگ ہیں جنہیں رب کا قرب نصیب ہوا۔ حضرت علی نے مکان نہیں بنایا ساری زندگی، مکان نہیں بنایا، کوئی کاروبار نہیں کیا ساری عمر۔ اب اس پہلو پہ بھی ذرا غور کریں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بینک بیلنس نہیں بنایا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں بڑے بڑے رشتے آئے سیدہ فاطمہ کے لیے، بڑے بڑے امیر کبیر لوگوں، حضور نے فرمایا میں رب کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں۔ ایک دن تینوں یار ان لوگوں کا خلوص دیکھے مولا علی کے ساتھ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان۔ حضرت علی ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کر رہے تھے تو وہاں گئے اور جا کے کہا علی تو حضور سے سیدہ فاطمہ کا رشتہ کیوں نہیں طلب کرتا؟ تو حضرت علی کہنے لگے بھائیو نہ مکان ہے نہ گھر ہے نہ کچھ ہے، رشتہ کیسے مانگ لوں؟ کہا تو جا تو صحیح، ہمیں تو لگتا ہے رسول پاک تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ مولا علی شیر خدا کہتے میں گیا اور جب میں حضور کی بارگاہ میں گیا تو انہوں نے مجھے تیار کر کے بھیجا، مجھے لفظ بھی سکھائے کیا کہنے ہیں، لیکن جب میں وہاں پہنچا نا تو میرے اندر طاقت ہی ختم ہو گئی بولنے کی۔ سلام لے کے تو حضور کے پاس بیٹھ گیا، حضور نے فرمایا علی کیسے آئے ہو؟ تو میں خاموش۔ پھر پوچھا کیسے آئے ہو؟ میں خاموش۔ پھر پوچھا کیسے آئے ہو؟ میں خاموش۔ کہتے دلوں کا حال جاننے والے رسول نے فرمایا علی فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ تو حضرت علی کہتے ہیں میرا جواب بڑا نرالا ہے۔ میں نے کہا حضور وہ تینوں میرے پاس باغ میں گئے تھے، وہ تینوں گئے تھے، مجھے انہوں نے بھیجا ہے۔ کہتے رسول پاک مسکرا دیے، فرمایا علی انہوں نے نہیں تجھے بھیجا، رب کریم نے فاطمہ کا تیرے ساتھ نکاح کر دیا ہے، تیرے لیے فیصلہ ہو گیا ہے، فاطمہ کا تیرے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ حضرت علی سیدہ فاطمہ کو بیاہ کے لے گئے تو حضرت زید بن حارثہ کے مکان میں، کوئی مکان نہیں۔ او بھائی تو دولت دیکھ کے بیٹی کی شادی کرتا ہے، سرمایہ دیکھ کے پھر دعا کراتا ہے، دعا کریں اللہ میرے داماد کو ہدایت دے دے۔ میرے رسول نے بیٹی کی شادی کی تقوی دیکھ کے، پرہیزگاری دیکھ کے، دینداری دیکھ کے، اس شخص کو بیٹی دی جو السابقون سابقون کے درجے میں شامل، جو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ کے درجے میں شامل، ان کو اپنی بیٹی دی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو میں بیاہ کے لایا، سارے گھر کے کام حضرت فاطمہ نے کیے، میں مزدوری کرتا 2 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ، زور سے عصر کے درمیان کام کرتے، 2 کلو کھجوریں ملی تو مولا علی نے اٹھا کے اپنی کمر پہ رکھی، باغ کا مالک کہنے لگا علی تھوڑا کام اور کر لو، فرمایا 2 کلو ہو گئیں بڑی ہیں، 1 کلو میرے بچے کھائیں گے، 1 کلو مدینے کے غریب بچے کھائیں گے۔ تو کہا علی کل کیا کرو گے؟ فرمایا کل جو رب زندگی دے گا وہ روزی بھی دے گا۔ تو بندہ مشورہ دینے لگا، مشورہ بھی ہوتا ہے نا قریب سے، مشوروں والے بھی بڑی خرابی کرتے ہیں اللہ ماشاءاللہ۔ کہا علی جائز پیسے تو کٹھے کر لینے چاہیے، کیا عرض ہے، جائز کٹھے کر لیں۔ تو شیر خدا نے ایک جملہ کہا پر شیروں جیسا کہہ دیا۔ حضرت علی فرمانے لگے مال حرام ہو تو عذاب ہوتا ہے، حلال ہو تو حساب ہوتا ہے، لہذا نہ میں عذاب والا کام کرتا ہوں نہ حساب والا کام کرتا ہوں، میں کٹھے ہی نہیں کرتا، نہ بندہ حساب کے چکر میں پڑے نہ عذاب کے چکر میں پڑے، میں اس رستے جاتا ہی نہیں۔ مولا کائنات شیر خدا۔ اور بھائی حضرت
सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैं जब उस बात को याद करता हूँ तो आज भी रो पड़ता हूँ। कौन सी बात? फरमाने लगे मैं कूफे के बाजार से गुजर रहा था तो मौला अली शेर खुदा कूफे के चौक में खड़े थे और हाथ में ज़िरा पकड़ी हुई थी, वो वाली ज़िरा जो बदर में भी उनके पास थी, वो वाली ज़िरा जो उहद, हुनैन, खंदक और खैबर में भी उनके पास थी। ज़िरा पकड़ी हजरत अली ने और शेर खुदा कह रहे हो भाइयों मेरी ज़िरा खरीद लो, मेरी ज़िरा। अमीरुल मोमिनीन है उस वक्त, अमीर वक्त है, बादशाह है, कूफे के बाजार में, ओ भाई मेरी ज़िरा खरीद लो, ये बड़ी निस्बत वाली है, बदर ओहद हुनैन में मेरे साथ रही। और शेर खुदा फरमाते क्या हैं? फरमाते जब अली ने ये लफ्ज कहे तो मेरी चीखें निकल गई। हजरत अली फरमाने लगे अगर मेरे पास नया तामद खरीदने के पैसे होते तो मैं इसे कभी ना बेचता, नया तामद खरीदने के पैसे होते तो मैं कभी ना बेचता। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने वो जिंदगी गुजारी बापर्दा, परहेजगारी, दरवेशी, सादगी, सारी जिंदगी किसी का शिकवा नहीं किया मौला अली। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, इमाम सखावी ने अल-कौलुल बदी में लिखा है, फरमाते हैं कि हजरत उमर का जमाना मुबारक था, मेरा बड़ा ही दिल कर रहा था सरकार की जियारत कर। हुजूर के विसाल को काफी साल बीत गए, दिल बड़ा परेशान था, मैं दुरूद शरीफ पढ़ता पढ़ता सो गया। मैंने ख्वाब देखी कि अल्लाह के महबूब फजर की जमात करा रहे हैं। शेर होया मैनू तरले ले दिया कदी मोड़ मेरे वल वागा, जे ख्वाब मेरी विच एक बार जियावे मैं सारी उम्र न जागा। कहते हैं हुजूर नमाज पढ़ा रहे थे फजर की, दो सूरतें सरकार ने पढ़ी पर बड़ा ही मजा आया, बड़ा ही मजा। कहते हैं नमाज मुकम्मल करके ना तो सरकार ने सहाबा की तरफ रुख नूर किया तो एक सहाबी खजूरों का टोकरा लेके आए, या रसूलल्लाह ताजी खजूरें पकड़ियां कबूल करें। हुजूर ने एक खजूर उठाई, साफ की, खाई, बाकी एक एक सहाबा को बांटी। हजरत अली कहते हैं 15-16 सहाबा के बाद मेरा भी नंबर लगा, खजूर खाई। खजूर का नहीं, दस्ते मुस्तफा का बड़ा मजा था। कहते हैं बड़ा ही मजा आया। अभी मैं खजूर खा ही रहा था कि मस्जिद नबी में अजान हो गई। मौला अली फरमाते आंख खुल गई, उठ में गया पर खजूर का जायका मेरे मुंह में अभी भी मौजूद। अब इस पर पूरा बाप बांधा है शाह अब्दुल हक अलाहाबादी ने। वो कहते हैं कि हुजूर जिसको ख्वाब में कुछ चीज देते हैं वो हकीकत में भी उसे देते हैं, वो ख्वाब में नहीं होती, वो हकीकत में होती है। पूरा भाव है। बहरहाल उन्वान पे रहना चाहता हूँ। हजरत अली फरमाते मैं उठा, वुजू किया, सुन्नत पढ़ी, मस्जिद चला गया, जाके साथ में बैठ गया। उमर फारूक आए जमात कराने। कहते उमर ने नमाज शुरू की तो मुझे झटका तब लगा जब उमर ने भी वही सूरत शुरू कर दी जो ख्वाब में सरकार ने पहली रकत में पढ़ी। मैं समझा इत्तेफाक है, लेकिन कहते हैं दूसरा झटका जब लगा जब दूसरी रकत में हजरत उमर ने वो सूरत पढ़ी जो हुजूर ने ख्वाब में दूसरी रकत में पढ़ी थी। कहते हैं मैं अब बड़ा परेशान हूं कि ये बात किधर की किधर जा रही है। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं नमाज मुकम्मल हुई तो खजूरों का टोकरा भी आ गया। फरमाते हैं अब तो मेरी हैरत की हद न रही। हजरत उमर ने एक खजूर उठाई, साफ की, खाई, दूसरी दूसरे सहाबी को, तीसरे को, चौथे को, 15-16 सहाबा को मिली, मुझे भी दी। कहते हैं खजूर खाई, मजा बड़ा आया। हुजूर से तो दूसरी मांगने को दिल करता था पर मांगी नहीं थी, अदब था। उमर से तो जराना था ना अपना। इनका रश्क देखें, आपस में रश्क देखें, हसद नहीं रश्क। फरमाते हैं जराना था ना, तो मैंने उमर से कहा यार जरा एक खजूर और देना ना जरा एक खजूर। तो कहते हैं जनाब उमर फारूक ने खजूर उठाई, साफ भी की, मैं समझा मिलने लगी है, उठाई भी, साफ भी की और दूसरे सहाबी की तरफ हाथ बढ़ाया, मेरी तरफ देख के हल्का सा मुस्कुराए। फरमाने लगे अली ऐसे ना कर, अगर रात को नबी पाक से दूसरी लेता तो मैं भी सवेरे तुझे दूसरी दे दे। हुजूर से दूसरी ली नहीं, नबी पाक से दूसरी मांगी नहीं तो मैं कैसे दे दूं। ख्वाब मेरी विच आया सी माही तो मैं ओदे गल विच पा लईयां बावां, डर दी मारी अख भी ना खोला, डर दी मारी मैं डर दी मारी अख, क्योंकि आई ये रात विशाल दिवाली, रब्बा ये रात मुक्कन ना देवी, ये रात मुक्कन ना देवी, डर दी मारी मैं अख भी ना खोला किते फेर बिछड़ ना जावा। मेरे रसूल पाक के गुलाम रश्क करते थे, रश्क। हजरत अली कहते हैं मैं रोया तो उमर भी रो पड़े। कहने लगे अली जो रात तुझे नवाज के गए वो मेरे ऊपर भी करम फरमा के गए। रश्क करें जिन खुदारा, छोड़ दें हसद करना। हजरत उमर जब नारा लगाते ना तो कैसरो किसरा कांपते। सफीर आते रूम के मिलने के लिए तो कहते जाओ उमर नफल पढ़ रहे हैं, टाइम कोई नहीं। एक दिन अंदर मीटिंग हो रही थी, हजरत उमर मीटिंग में बैठे थे, आपके बेटे मिलने आए अब्दुल्ला इब्ने उमर। अब्बा जी अंदर आ जाओ, फरमाया दरवाजे पे खड़ा हो, मैं जरूरी बात कर रहा हूँ, अंदर ना आना। जनाब अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते मैं दरवाजे पे खड़ा हो गया। थोड़ी देर गुजरी तो इमाम हुसैन भी आ गए। एक हदीस में, एक रवायत में इमाम हसन का लफ्ज भी है। इमाम हुसैन आए, आके अब्दुल्ला इब्ने उमर से कहने लगे उमर फारूक अंदर है? तो कहा वो अंदर तो है। तो कहा आप क्यों दरवाजे पे खड़े? कहने लगे अब्बा जी ने कहा है यहाँ इंतजार करो, मैं कुछ जरूरी बात कर रहा हूँ। लेकिन शहजादे मेरे लिए कहा है, मेरे लिए, आप जाना चाहें तो चले जाए। इमाम हुसैन कहने लगे अमीरुल मोमिनीन कोई बात कर रहे होंगे, मैं जोहर के वक्त मस्जिद में मिल लूंगा,
जोर का टाइम आएगा ना तो मैं मस्जिद में मिल लूंगा। ये कह के चले गए। हजरत उमर बाहर आए तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर से कहा कि कोई आया तो नहीं? अर्ज की हुजूर हुसैन इब्ने अली आए। हुसैन इब्ने अली। तो कहा अंदर क्यों नहीं भेजा? कहा मैंने कहा था बेशक चले जाएं, लेकिन वो कह रहे थे कि मैं जोहर के वक्त मस्जिद में मिल लूंगा। तो सैयदना उमर फारूक फरमाने लगे अब्दुल्ला तुझे तेरी मार होए, हुसैन को क्यों वापस भेजा? फिर उमर दुनियादारों के सामने डटना, खड़ा होना उमर पे खत्म है, लेकिन जो अंदर की बात है ना, रूह की, जो अकीदत की बात है, जो वफा का रिश्ता है, उसको कौन समझे? ये जो रूह की मजबूरियां हैं, ये जो वफा की मजबूरियां हैं, इसे लोग क्या समझें? इन्हें क्या पता कि मुर्शिद के बेटे के पैर चूमने में हुस्न क्या होता है? इन्हें क्या पता कि जब उस्ताद का बेटा घर में आता है तो दिल करता है मकान बेच के इसे दे दें, इसके बाप की नेकियां बड़ी हैं। जनाब उमर फारूक दौड़े गए, इमाम हुसैन के दरवाजे पे दस्तक दी। इमाम हुसैन बाहर रखा, शहजादे यार मिलने आए थे, बगैर मिले क्यों आ गए? अर्ज की कि आप मसरूफ थे, आपके अपने बेटे भी दरवाजे पे खड़े थे, तो मैं वापस आ गया। इमाम हुसैन कहते उमर जज्बात में आ गए, सर से पगड़ी गिर गई, कहने लगे हुसैन मेरे बेटे का और हुसैन का क्या मुकाबला? क्या उसकी माँ का नाम फातिमा ज़हरा है? क्या उसकी नानी का नाम खतीजतुल कुबरा है? क्या उसके नाने का नाम मोहम्मद मुस्तफा है? और फिर सर से पगड़ी उतरी थी, अपने बाल जोर से पकड़ लिए, कहने लगे हुसैन मैं ना मक्के में ऊंट चराया करता था और डंडों से मार खाता था अपने बाप से। ये जो आज सारी दुनिया में उमर के नारे लगते हैं, ये तेरे नाने का सदका है। शहजादे मेरी वफा और मेरी वफा में जब तेरा दिल करे ना तोड़ के आ जाया कर। उमर तो लोग, एक दिन इमाम हुसैन ने आके ना जनाबे फारूक आजम से कहा, खुतबा दे रहे थे बच्चों की, तभी शुरू में पता नहीं क्या बात आई इमाम हुसैन के दिल में, कहने लगे उमर नीचे उतरो, ये मेरे नाना का मिंबर है। तो हजरत सैयदना उमर सुनो, कभी मेरा भी बच्चा आ जाए तो मैं कहता हूँ इसको पकड़ो यार, बच्चों को तो नहीं ना जुम्मों में मतलब जिक्र किया जाए, उतरना मेरे नाने का मिंबर है। जनाब उमर उतर के नीचे खड़े हो गए, तो कहा जाके अपने नाने के मिंबर पे बैठ। तो हजरत उमर रो पड़े, कहने लगे शहजादे मेरे नाने का मिंबर ही कोई नहीं है ही नहीं, ये मिंबर ये मुसल्ले ये तेरे नाने की शान है, मेरे नाने का कोई मिंबर नहीं, तेरे नाने का मिंबर है। थोड़ी देर खड़े रहे तो इमाम हुसैन कहने लगे अच्छा कोई नहीं आपके नाने का मिंबर का नहीं, का चलो फिर मेरे नाने के मिंबर पे बैठ जाओ, चलो खैर है, कोई नहीं आपके नाने का नहीं, तो कहा कोई नहीं फिर मेरे नाने के। जब हजरत उमर बैठे तो बड़ा शानदार जुमला कहा, फरमाने लगे मैं मिंबर पर मर्जी से नहीं बैठा था, मुझे अबू बकर ने बिठाया था, और फिर हुसैन के कहने पे मैं उतरा हूं, अब मुझे हुसैन ने बिठाया है, अब किसी की जुर्रत है तो उमर को उतार के दिखाए, अब मैं हुसैन का तेरी नस्ल पाक में। यार कितनी बेशर्मी की बात है, लोग इमाम हुसैन को बागी कहे। हुजूर का विसाल हुआ ना तो इमाम हसन और इमाम हुसैन की उम्रें अभी 7-8 साल 9 साल के बीच थी। तो हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ इमाम हसन आए मस्जिद में, तो मिंबर पे बैठे हुए देखा हजरत अबू बकर सिद्दीक को, तो कहने लगे नीचे उतरना मेरे नाना का मिंबर है। बच्चों को बड़ी पहचान होती है ना अब्बा के कपड़ों की, से पता होता है कि ये मेरे नाना का है, ये मेरे नीचे उतरो ये मिंबर मेरे नाना का है। तो हजरत अली मुर्तजा ने जल्दी से पकड़ा और पकड़ के फरमाया दादा हुसैन हसन ये क्या कह रहे हो? अब देखे ना बच्चा यहाँ किसी का शोर करे तो मैं आपको जुमा छोड़ के बच्चे की थोड़ी सुनूंगा, मैं कहूंगा कि भाई ठीक हो गया बच्चे को ले जाओ जरा इसे पीछे करो, जुमे के बाद बात करते हैं। लेकिन वो थे ना रसूलुल्लाह के नवासे और हजरत अबू बकर सिद्दीक अजमत और शान को समझते थे, उन्होंने कहा नीचे उतरिए मेरे नाने का मिंबर है। तो हजरत सिद्दीक एक बार नीचे उतर के खड़े हो गए। तो एक जुमला, बाकी बुजुर्गों ने भी बड़ा कुछ लिखा है, पर यहाँ एक बात शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी ने लिखी है, हजरत सिद्दीक एक बार रो पड़े, कहने लगे हसन अगर मिंबर तेरे नाना का है तो अबू बकर भी तो तेरे नाना का ही है ना, ये को बाहर से तो नहीं ना आया, ये भी तेरे नाना का है। तो हजरत इमाम हसन हंसने लगे, फरमाने लगे ठीक हो गया बैठ जाए मिंबर पे पढ़ाएं जुमा। समझ आ गई है बात की, पढ़ाएं जुमा। आपकी बात की मुझे समझ आ गई है कि अगर मिंबर नाना का है तो अबू बकर भी तो उन्हीं का है ना जनाब सिद्दीक अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है, हुजूर के सहाबा की एक जमात बारगाह में बैठी है, हजरत सिद्दीक अकबर भी हुजूर के बिल्कुल करीब बैठे हैं, वो आज भी हुजूर के करीब ही है, करीब बैठे। तो अचानक ना महफिल में हजरत मौला अली शेर खुदा तशरीफ ले आए, बाकी सहाबा भी उठना चाह रहे थे, कोशिश हो रही थी, लेकिन पता सबसे पहले जगह कम थी, को बंदा जरा सिरकता या जगह बनाता तो जगह बनना थी, बाकी भी उठना चाह रहे थे, लेकिन सबसे पहले हजरत सिद्दीक अकबर उठे, हजरत मौला अली का बाजू पकड़ के थाम के हुजूर के करीब बिठाया, खुद जरा थोड़े से पीछे होके बैठ गए। अब बोला नहीं कोई, वहां लोग कम बातें करते थे, वहां लोग बोला है पाए नजर होश में आ ये कुव्वे नबी है,
आंखों से भी चलना यहाँ बेअदबी है लबां ते मोहरां लगियां ते बोलण दी जाच भुल गई उथे जुबाना ताई खोलण दी जाच भुल गई ते जाके मदीने अथरू मेरे सवाल बन गए। हुजूर की बारगाह में वहां को बंदा बात करे, अल्लाह ने पहुंचाया सरकार के कदमों में, सद शुक्र मैं फिर आया सरकार के कदमों में, कुछ लम्हे सलामी को ठहरा हूं मवाजा पर, फिर मुझको अदब लाया, फिर मुझको अदब लाया सरकार के कदमों में। तो हजरत किसी ने गुफ्तगू नहीं की, हजरत सिद्दीक अकबर ने बाजू थामा और ला करके ना हजरत मौला अली को हुजूर के करीब बिठाया और खुद साइड पे जाके बैठ गए। कोई बोला नहीं, बात नहीं की। तब हम तो बातें ज्यादा करते हैं ना, जाके साइड पे बैठ गए। और किसी ने क्या तबसरा करना था, ना किसी की जरूरत थी, ना कोई करना चाहता था, ना कर सकता था। थोड़ी देर खामोशी रही, फिर मेरे करीम बोले और हुजूर बोल के फरमाने लगे, देखा तुमने अबू बकर ने क्या किया है। और फिर हुजूर फरमाने लगे, इज्जत वाला ही किसी की इज्जत को पहचान सकता है, फजल वाले ही अहले फजल को पहचाना करते हैं। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि मौला अली की शान को अगर समझ सकते हैं तो अबू बकर सिद्दीक समझ सकते हैं, और हजरत सिद्दीक के अकबर का मकाम अगर कोई जान सकता है तो मौला अली ही जान सकते हैं। आज हम जिक्र कर रहे हैं ना इमाम हुसैन का, इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु, मेरे जैसे बंदे की तो जुबान नहीं इस काबिल नहीं कि उनका नाम ले सके। कहाँ सैयदना इमाम हसन और कहाँ सैयदना इमाम हुसैन और कहाँ हम लोग, हमारी हैसियत है। हम तो ये तो वो लोग हैं जिनका नाम जरिया निजात है, जिनका तज़किरा जरिया निजात है। ये सारे उसी दरियाए मोहब्बत की नहरें हैं जिसको मदीने वाले महबूब ने अपने दस्ते मुबारक से चलाया है। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये हुजूर की औलाद पाक है। पैरों को ना थोड़ी मिट्टी लग गई, उम्र जवानी की थी, दाढ़ी मुबारक सारी स्याह थी, काली थी। हजरत अबू हुरैरा इनसे सालों बड़े थे, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस। हजरत अबू हुरैरा ने देखा कि इमाम हुसैन के मुकद्दस कदमों को मिट्टी लग गई। किसी से भी कहा जा सकता था, जरा इमाम साहब की तवज्जो कराना, ये जरा मिट्टी उतार देना, लेकिन हजरत अबू हुरैरा झट से उठे, अपनी पगड़ी खोली, उसका पल्लू लिया और हजरत इमाम हुसैन के पैरों से मिट्टी साफ करनी शुरू कर दी। क्यों? कहले फजल ही किसी की फजीलत को जान सकता है, इज्जत वाला ही किसी को इज्जत देता है, जिसके पास वकार हो। ओ मेरे संगियो, लोगों की बातों में ना आना, ये तुम्हें उलझा देंगे, ये तुम्हें तफरीक में डाल देंगे, ये इंतशार बर्पा करेंगे। ये वो हसीन जमात है जो हुजूर के सामने बैठा करती थी। इनसे प्यार करना, इनसे मोहब्बत करना। आप कभी तिरमिजी की एक हदीस पढ़े तो मर जाने को जी करता है। हुजूर ने फरमाया था, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरना, मेरे बाद इन्हें अपनी जुबानों का निशाना न बनाना। काश कोई इन जुमलों का दर्द समझ सके। फरमाया रब से डरना, और करीम फरमाने लगे, जिसने इनसे मोहब्बत की मेरी मोहब्बत की वजह से मोहब्बत की, और जिसने इनसे अदावत रखी मेरी वजह से रखी। कभी भी किसी में, और जो हुजूर की औलाद है, सहाबा कराम ने एक जगह कुछ नजराना जमा किया और जमा करके कहा कि हुजूर की बारगाह में पेश करना है। अखराजात बहुत ज्यादा है और जाहिरी वसाइल उस तरतीब से नहीं है, ये नजराना हर महीने पेश करना है। जब वो लेके हुजूर की बारगाह में गए ना, तो अल्लाह ने कुरान नाजिल कर दिया। फरमाया महबूब इनसे कह दो, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं तबलीग दीन पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, बस मेरे करीबियों से प्यार करते रहना, मेरे करीबियों से मोहब्बत करना, प्यार करना करीबियों से, हसनैन करीमैन से। जो हुजूर का प्यार है, जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की इनके साथ वालेहाना मोहब्बत है। आला हजरत बरेलवी ने हदीस लिखी है, रावी हजरत उस्मान गनी है रज़ी अल्लाह ताला। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना घर में पैगाम भेजा, फरमाया फातिमा से कहो जरा हसन हुसैन को तो भेजे। ये सारा दिन ही हुजूर के पास रहते हैं, सारा दिन, लेकिन वो जो वालेहाना पान है, जो मोहब्बत है, जो इनके साथ महबूब का खास लगाव है, सैयदा से कहो जरा शहजादों को भेजे, थोड़ी सी देर हो गई आने में। आला हज़रत फरमाते हैं, यूं लगता जैसे सैयदा फातिमा कपड़े नहीं वहां बदलने लगती बच्चों के, खुशबू नहीं लगाने लगती, थोड़ी तैयारी में देर हो गई तो महबूब ने नजरें जमाई हैं उस हुजरे की तरफ जहां से इमाम हसन और हुसैन ने आना है। रहमत के अजब ही जमेले हैं, हसनैन यहाँ पर खेले हैं। तो दोनों शहजादों, जब दरवाजा खुला तो हज़रत उस्मान गनी कहते हैं, बच्चे जब निकले ना दोनों, तो ये कोई 10, 15, 50, 100 मील दूर से थोड़ी आ रहे हैं, तो यही रहते हैं। महबूब के कुर्बे खास में इन्हें साए करम हर वक्त नसीब है, लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम का जो वालेहानापन है,
जो इनके साथ हुजूर का रिश्ता मोहब्बत है। जैसे ही दोनों शहजादे आए, हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं महबूब ने मुकद्दस घुटने जमीन पे रख दिए और दोनों बाजू खोल दिए। एक शहजादा इस सीने से लग गया, इस कंधे से, एक इस कंधे से लग गया। और पहले भी हुजूर प्यार करते थे, पर आज तो रुख ही बदल गया बात का। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ए अल्लाह, ये दोनों शहजादे कंधे से लगे हुए, हुजूर फरमाने लगे, ए अल्लाह, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। और कहा, ए अल्लाह, जो जो मेरे हसन हुसैन से मोहब्बत करे तो उन सब से मोहब्बत फरमा, तो उन सब से प्यार कर जो मेरे हसनैन से प्यार करे। अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत जब हुजूर को, भाई जिस चीज की तरफ महबूब ने एक दफा देखा है ना, वो गारे सौर में हुजूर एक दफा गए हैं, 3 दिन क़याम किया, एक दफा गए, तो हमारा तो कई बार जाने को दिल करता है। जहां हुजूर थोड़ी देर क़याम फरमाए, उस जगह से प्यार हो जाता है। और जिन शहजादों से हुजूर इस वालेहाना अंदाज में प्यार करें, उनकी मोहब्बत, उनका प्यार हमारे दिलों में होना चाहिए। इब्ने जौजी ने लिखा है सैकड़ों साल पहले, आज के किसी आलिम की बात बताता तो लोग इनकार कर, सैकड़ों साल, कहते हैं बलख में कहत पड़ गया, लोग हिजरत करके समरकंद आ गए, एक सैयदों का खानदान भी आया, एक ऐसी खातून भी आई जिसके साथ 3 बेटियां थी, बेटा भी कोई नहीं, खामद फौत हो गया। मस्जिद के साथ मेहमान खाने बने होते, वहां उसने बच्चों को ठहराया और निकली समरकंद में कि कोई आदमी मिल जाए। तो वो सेठ साहब, चौधरी साहब कहने लगे, मुझे कैसे पता चलेगा तू सैयद है, मुझे बताओ, किसी को चौक में खड़ा करके कहा जाए बताओ तू कौन होता है, उस शख्स का क्या अशर होता है, क्या हाल होता है, कहा कैसे पता चलेगा। तो सैयदजादी ने अपना पल्लू खोला और अपने आंसू दोनों आंखों से साफ किए, तो कहने लगी, अल्लाह तेरा भला करे, मैं साबित नहीं कर सकती कि मैं हुजूर का खानदान, मेरे पास कोई दलील नहीं, मैं नहीं बता सकती। चल ठीक है, चली गई। किसी ने बताया कि यहाँ एक यहूदी भी रहता है, वो बड़ा सखी है, या आतिश परस्त है, या पारसी है काफिर गैर, सखी बड़ा है। उसके पास गई, बैठी रही, लोग बैठे थे, जब चले गए तो करीब गई, कहने लगी, मजबूर हूँ, परेशान हूँ, गरीब नहीं हूँ। कहने लगा, बीबी तुझे कभी देखा नहीं, समरकंद की इतनी आबादी नहीं, मैं सारे शहर, तू कौन है। तो कहने लगी, तारफ ना ही पूछे तो अच्छा है। उसने कहा, चलो अगर पता चल जाए तो। कहने लगी, मैं मुसलमानों के नबी की औलाद हूँ, मुसलमानों। उसने कहा, पैगंबर खुदा की औलाद। उठ के खड़ा हो गया, बीबी को साथ लिया, घर गया। कहने लगा, जो साफ सुथरा कमरा है ना, उसे फिर धो डालो, एक दफा फिर धो डालो। कमरा धुलाया, साफ कराया, फिर कहने लगा, बीबी मेरे बर्तन ज्यादा साफ सुथरे नहीं, मैं नए ना खरीद के ला दूं। फिर नए बर्तन लाया, फिर अपने बच्चों से कहने लगा, ऊंचा ना बोलना, ये सैयदा फातिमा की शहजादियां आई, यहाँ कोई शख्स ऊंची बात ना करे। फिर कहने लगा, बीबी जो मेरा बिल्कुल तैयब और हलाल रिज़्क है ना, ये उसमें से लंगर है, लेकिन चूंकि मैं गैर मुस्लिम हूँ, मुझे सलीके नहीं आते, जैसा तैसा भी हो ना, इसे कबूल कर लेना। खातून को कहने लगा, ये घर है, जब तक जी चाहे यहाँ रहना, पर देखना हो सके तो रात अपने नबी से सिफारिश करना, मेरा भी कोई मसला, मेरी भी कोई कबूलियत कहीं हो जाए। वो मुसलमान कहलाने वाला रात को सोया, कहते जन्नत सजी हुई है, लोग जन्नत में जा रहे हैं, लाइनें लगी हुई हैं, नबी पाक लोगों को जन्नत में भेज रहे हैं। मैं भी दौड़ के लाइन में लग गया, फरिश्ते ने मेरा बाजू पकड़ा, का पीछे हट। तो मैं दौड़ के हुजूर की बारगाह में गया, मैं हुजूर सारे जन्नत में जा रहे हैं, ये मुझे नहीं जाने देता। तो नबी पाक ने फरमाया, तू कौन है। या रसूलल्लाह मैं मुसलमान हूँ। कहते हुजूर मुझसे फरमाने लगे, कोई दलील है तेरे पास, दलील है कोई तेरे पास। मैं चुप कर गया। फरमाया, मेरी बेटी तेरे दरवाजे पर आ ही गई थी तो तू दलीलें पूछने लग गया था। मैं जा दौड़ जा। सवेरे आंख खुली तो गलियों में ढूंढता फिरता है, तलाश करता फिरता है, कोने कोने में जाता है, वो सादात का घराना कहाँ गया। ढूंढते ढूंढते उस गैर मुस्लिम के दरवाजे पे जाके पहचान लिया। तो कहने लगा, खुदा का वास्ता, जो तूने नौकरी की है ना, इनकी मुझसे 11 गुना ले ले, ये सादात का घर मुझे दे दे। तो कहने लगा, कल तू आता तो शायद बात और होती, आज बात और है। उसने कहा, मेहरबानी कर। कहा, नहीं, कल तू आता तो मामला और था, आज मामला आज और है, रंग बदल गया है, हालात तब्दील हो गए हैं, अब तू देख ताक के आया, जा और जा। कहने लगा, नहीं मेहरबानी कर, दे दे, तू गैर मुस्लिम में तेरा क्या ताल्लुक। कहने लगा, चुप कर, गैर मुस्लिम में कल तक था, कल से सज्जदों से प्यार किया है तो मेरे हालात संवर गए हैं। वो जो नजारे तूने रात ख्वाब में देखे हैं, मैंने जागती आंखों से देखे हैं, मैंने जागती आंखों से
और तूने किसी मुफ्ती पीर आलम के हाथ पे कलमा पढ़ा है, मैंने रात मोहम्मद अरबी के हाथ पे कलमा पढ़ा है। नबी पाक ने फरमाया अली से प्यार करने वाला मोमिन है, और फरमाया बुग़्ज़ अली निफाक, इसके सीने में अली का बुग़्ज़ हो वो मुनाफिक है, वो मुनाफिक है। जिसको नबी पाक मुनाफिक है कि नहीं? जिक्र अली इबादा, अन्नज़्रु इला वजह अली इबादा। फरमाया अली का चेहरा देखने भी इबादत है और उनका जिक्र करते रहना भी इबादत है। इस्लाम सिर्फ इखलाकियात का मजहब नहीं, इखलाक मुसलमान का इखलाक ये उसका फल है, ये उसका पत्ते हैं, फूल हैं। लेकिन नबी पाक की गुलामी, हुजूर की मोहब्बत, सहाबा और अहले बैत का एहतराम ये ईमान की जड़ है। जड़ मजबूत ना हो तो ना फूल उगते हैं, ना फल आते हैं, ना टहनियों पर कोई पत्ता आता है। जड़ का मजबूत होना बड़ा जरूरी है। इन मोहब्बतों का सीने में उठना, पहला पहलू आज के मौजू का उसको ज़हन में रखें। मोहब्बत का जोश मारना, मोहब्बत का जोश मारना, प्यार का बढ़ना, तबीयत में ज़ौक़ पैदा होना, ये ईमान की अलामत है। यानी हजरत उमर की बात सुन के दिल का ठंडा होना ईमान की अलामत है, और इमाम हुसैन की बात सुन के तबीयत का सुकून में आना ये ईमान की अलामत है। हजरत फातिमा ज़हरा का जिक्र हो और वजूद के रोंगटे खड़े हो जाएं, तबीयत पे कैफ तारी हो जाए, सैयदा ज़ैनब का तज़किरा आए तो आंखों में आंसू छलक पड़े, ये ईमान की अलामत है। इंसान के वजूद पर असर हो। लेकिन जो आदमी कच्ची कच्ची बातें करे, कमजोर 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 कहानियां सुनाए कि नहीं जी वो ठीक है, अहले बैत ही असल थे, सारा कुछ वही थे, सहाबा बस वो। भाई जिस आदमी के पीछे मौला अली नमाज पढ़ते हैं वो बंदा तुझे कबूल क्यों नहीं? जिस अबू बकर सिद्दीक के पीछे वो नमाजें पढ़ते हैं तुझे क्यों नहीं कबूल? जिस उमर के वो मुशीर बनते हैं तुझे क्यों नहीं हजरत उमर कबूल? और जिस उस्मान गनी के बारे में मौला अली की ये राय है कि इमाम हसन और हुसैन को तलवारें दे के हजरत उस्मान के दरवाजे पर खड़ा करके कहा बेटा यहाँ खड़े रहना, कोई दुश्मन उस्मान के करीब ना आने पाए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।